नमस्कार सभी को, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीक्षम क्लासेस में स्वागत है जी। आइए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमीन्स। उसके बाद अगर समय बचा तब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगेगा, धीरे धीरे हम लोग सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे हुए थे, तो पिछले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन देखना स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग ये भी देखे थे कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का हम लोग 5 तरीक़ा से देखे थे, जिसमें से पहला था मोलिकुलर फार्मूला, फिर हम लोग देखे थे नॉन कंडेंस्ड फार्मूला, फिर देखे थे कंडेंस्ड फार्मूला, फिर हम लोग देखे थे पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला, और लास्ट में जो देखे थे वो था हम लोग को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। तो वही पाँचों रिप्रेजेंटेशन से लेकर के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ था, इस क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना था वो सभी तरह से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसका, पहला नंबर का। ठीक है, जब हम लोग पहला नंबर का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ये HW में था, आप सभी लोग बनाए होंगे, उम्मीद करते हैं कि हर एक के स्टूडेंट का सही ही होगा। ठीक है, देखो कैसे इसे कन्वर्ट करना है। अगर यदि हम लोग बात करते हैं इसका मोलिकुलर फार्मूला, तो मोलिकुलर फार्मूला हम कैसे करते हैं सर, नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग लिखते हैं और टाइप्स ऑफ आइटम। तो टाइप्स ऑफ आइटम कौन कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन कितना है, 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 और 1 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, और एक वो ऑक्सीजन है। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। फिर हम लोग देखेंगे नॉन कंडेंस्ड फार्मूला। नॉन कंडेंस्ड फार्मूला में क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है, बॉन्ड के साथ साथ कनेक्टिविटी तो पूरा दिखाता ही है, पूरा बॉन्ड को भी दिखाना होता है, साथ ही साथ इसमें लोन पेयर को भी दिखाना होता है, अगर लोन पेयर अवेलेबल है तो इसको कैसे करेंगे, तो सर इसको जब हम लोग दिखाने जाते थे, ये कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन, 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 फिर यहाँ हो जाता है क्या, कार्बन है तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन को शो कर दो। उसके बाद क्या है, कार्बन, तो फिर यहाँ पे कार्बन हो गया, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को शो कर दिए। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, इसके साथ कौन है, हाइड्रोजन। क्लियर है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है 2 गो, तो यहाँ पे 2 गो लोन पेयर हम लोग दिखा दिए। तो ये हो जाता है नॉन कंडेंस्ड फार्मूला। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला में। तो कंडेंस्ड फार्मूला को कैसे दिखाओगे, तो सर कंडेंस्ड फार्मूला को जब हम लोग जाते हैं तो इसमें क्या होता है, तो कंडेंस्ड फार्मूला में कोई भी हम लोग यहाँ पे बॉन्ड वगैरह या फिर लोन पेयर वगैरह सब नहीं दिखाना होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका कनेक्टिविटी को दिखाते हैं। कनेक्टिविटी कहने का मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग को क्या है, CH3, समझ गए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, CH2, उसके बाद फिर हो जाएगा CH2, और उसके बाद क्या हो जाएगा, OH। तो ये हो जाता है उसका क्या चीज़, कंडेंस्ड फार्मूला। फिर हम लोग देखे थे क्या, पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला, इसमें क्या होता था कि कहीं कहीं तुम्हें मतलब कंडेंस्ड फार्मूला ही होता है, बशर्ते कहीं कहीं हम लोग लोन पेयर या फिर उसका बॉन्ड वगैरह को दिखा देते हैं। तो हम लोग अगर कहीं पर भी इसको चाहो सबका आंसर वेरी कर सकता है। तो बहुत लोग ऐसा बनाया होगा कि इसको लिख दिया होगा CH3, फिर यहाँ पे दिखा दिया होगा क्या चीज़, CH2, फिर यहाँ से CH2, और यहाँ पे दिखा दिया होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऐसा करके यहाँ पे लोन पेयर दिखा दिया होगा। तो इधर देखो कंडेंस्ड है और इधर क्या है, नॉन कंडेंस्ड है, तो दोनों का मिश्रण को क्या बोलते हैं, पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। और लास्ट में हम लोग देखे थे क्या चीज़, तो सर हम लोग देखे थे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। क्या देखे थे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो हम लोग देखते हैं सर कि हम लोग देखे थे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में क्या था सर, जिग जैग पैटर्न में हम लोग को दिखाना होता था। कितना कार्बन है, 1 2 3 को कार्बन है, तो 3 को कार्बन को दिखा, तो 1 यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, और एक और बनाना है तो यहाँ से क्या हो गया, 3 हो गया। अब इस वाला कार्बन से क्या बना हुआ है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लिखा देंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है सर, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्लियर है, इस प्रकार से। अब देख लो कार्बन 1 2 3, तो 1 2 3, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो उसको शो करना होता है, बाकी इधर हाइड्रोजन को शो करना नहीं होता। तो इसी प्रकार से आप लोग भी बना लिए होंगे, यही होता है हम लोग को पूरा रिप्रेजेंटेशन। ठीक उसी प्रकार से इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे, इसे भी कर लेंगे, इसे भी और इसे भी। तो एक बार इसे जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, वीडियोस को रोक करके आप लोग लिख लीजिए, उसको हम लोग आगे भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप सभी लोग मैच कर सको। तो ये पहला का आंसर था। फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड का। अब इतना धीरे धीरे नहीं चलेंगे, बल्कि अब यार हम लोग क्या चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग सीख चुके हो कि कैसे इसे कन्वर्ट करना होता है। देखो सेकेंड नंबर का चलेंगे। अभी हम लोग किसका चलने जा रहे हैं, सेकेंड नंबर का। किसका चलने जा रहे हैं, सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे देखो मोलिकुलर फार्मूला में क्या देखेंगे, कार्बन देखो 1 2 3 4 5 गो कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना भाई, तो 3 2 5 2 7 और 3 कितना है, 10, तो यहाँ पे 10 गो हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 1 गो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गो ऑक्सीजन। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है।
नॉन कॉन्डेंस फार्मूला सभी को एक्सप्लेन करना है विस्तार से। तो यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन जुड़ गया। उसके बाद फिर से कार्बन, तो कार्बन के साथ कितना है 2 हाइड्रोजन दिखा दिए। उसके बाद फिर है कार्बन, तो कार्बन हो गया 2 हाइड्रोजन फिर है, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 हाइड्रोजन दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन के साथ कौन है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड, तो यहाँ से हो जाएगा 2 बॉन्ड। और यहाँ पे इसके साथ कौन जुड़ा है कार्बन के साथ कितना है 3 गो हाइड्रोजन, तो यहाँ से हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से इसका क्या करना था हम लोग को। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर भी दिखा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लोन पेयर, क्योंकि ये हम लोग को क्या दिखा रहे हैं नॉन कंडेंस्ड फार्मूला। तो यहाँ पे पूरा कनेक्टिविटी के साथ साथ बॉन्ड भी दिखाना होता है, बॉन्ड के साथ साथ हम लोग को लोन पेयर को भी दिखाना होता है। अब यहाँ पे देखो कंडेंस्ड फार्मूला, तो यहाँ पर सिर्फ कनेक्टिविटी को बताते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ हो जाएगा CO और ये हो जाएगा CH3। बस देख लो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन, फिर कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन। क्लियर है। पार्शियली में क्या होगा कंडेंस्ड फार्मूला ही होता है यहाँ पर CH3 CH2 CH2। अब यहाँ से थोड़ा सा दिखा दो कि कार्बन है डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे दिखा दो CH3, खत्म कहानी। और इसके पास लोन पेयर दिखा दो, देखो इधर कंडेंस्ड है यहाँ पे नॉन कंडेंस्ड हो गया। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है था। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर दिए पूरा शो कर लिए। अब यहाँ से देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में कितना है, तो 1 2 3 4 5 गो कार्बन है, तो दिखा दो 1 2 3 4 5 गो कार्बन हो गया। देखो 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 चौथा नंबर कार्बन में ऑक्सीजन था, तो 1 2 3 4 इसके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ है, तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। और इसके पास लोन पेयर को दिखाना है नहीं दिखाना है कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, यहाँ पे जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में जाते हैं तो लोन पेयर को हम लोग जल्दी शो नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर्स। कहानी समझ में आ गया? हाँ सर कहानी समझ में आ गया। तो ये हम लोग को दूसरा का आंसर। अब चलते हैं हम लोग तीसरा का, तो इसे भी एक बार वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है, जिन लोग को नहीं बना पाएगा वो जी लोग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो भी आसान ही है हमारा। क्या है क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन हम लोग को सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला था 1 2 3 4 गो कार्बन है, तो यहाँ पे लिखेंगे C4। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 2 9, तो यहाँ से हो जाएगा हाइड्रोजन 9 गो। फिर ऑक्सीजन, तो 1 गो ऑक्सीजन है सर। उसके बाद नाइट्रोजन भी 1 गो है सर, तो यहाँ से हो जाएगा O और N। क्लियर है, ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलते हैं हम लोग नॉन कंडेंस्ड फार्मूला, तो सभी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर है। उसके बाद CH2 है, यहाँ पे कार्बन इसका भी हाइड्रोजन इसका भी हाइड्रोजन। उसके बाद कार्बन, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर है। फिर यहाँ से कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, इसके पास डबल बॉन्ड O है। फिर इधर क्या है NH2, तो यहाँ पे हो जाएगा N और इसके पास 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से दिखा दो 1 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन। क्लियर है। हाँ सर, अब लोन पेयर को दिखा दो, तो लोन पेयर को दिखाने जाएंगे सर, इसके पास मतलब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर दिखेगा। क्लियर है। नाइट्रोजन के पास देखोगे तो इसके पास 1 लोन पेयर दिखेगा। कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया नॉन कंडेंस्ड फार्मूला। अच्छा, इसके पास 2 मतलब 1 लोन पेयर कैसे बचा, क्योंकि जब नाइट्रोजन के पास जाते हैं तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 गो बचता है, तो 5 गो में से 1 2 3 गो तो बॉन्ड बनाने में चला गया, तो 2 बचा हुआ, तो 2 का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो हम लोग को बोलते हैं लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 2 गो गया था, 6 गो होता है, तो 4 गो बच गया। बस इसी प्रकार से बाकी लोगों के पास सारा यूज हो जाता है। जैसे कार्बन का 4 गो होता है वैलेंस सेल में, और चारों हर जगह देखो 4 गो बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। अब चलो कंडेंस्ड फार्मूला में क्या लिखोगे, सिर्फ कनेक्टिविटी, तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CO और यहाँ पर NH2। बस इतना दिखाना होता है। पार्शियली में बस जहाँ जहाँ पे मतलब पहले कंडेंस दिखा लो, कहीं कहीं पे तुम बॉन्ड दिखा दो, लोन पेयर वगैरह सब दिखा दो, हो जाएगा। जैसे इसको दिखा दो CH3 CH2 CH2 और यहाँ से दिखा दो कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे दिखा दो NH और H, ऐसे करके इसका लोन पेयर इसका लोन पेयर, खत्म। ये हो गया पार्शियली कंडेंस। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में देखो तो 1 2 3 4 गो कार्बन, तो ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया। तो 1 2 3 4 इसके पास क्या है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे चला जाएगा ऑक्सीजन, और इसी के साथ कौन जुड़ा है नाइट्रोजन, तो यहाँ चला जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे NH2 डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसा ही। क्लियर है। हाँ, तो इस प्रकार से हो गया उसका क्या चाहिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग इसका भी कर लिया, अब इसका देखते हैं हम लोग। लिख लो इसको, वीडियो पॉज करो, लिखते चले जाओ। ठीक है, अब देखो ये भी सिंपल है भाई, कैसे हम लोग चलेंगे देख लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला में 1 2 3 गो कार्बन, तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन 3 3 6 और 1 7, तो हाइड्रोजन चला गया 7 गो, ऑक्सीजन 1
2 और 1 3, तो यहाँ पे लिखेंगे O3। क्लियर है। नॉन कंडेंस में सबको फैला दो, तो यहाँ हो जाएगा कार्बन, इसके साथ 3 गो हाइड्रोजन है तो 3 गो हाइड्रोजन दिखा दो। ठीक है। फिर ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ चला जाए। फिर यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे कार्बन सॉरी यहाँ पे CH3 ना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया था। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2 गो हाइड्रोजन, क्योंकि वो 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। देखो यहाँ पर 3 गो रहता है तो 3 गो हाइड्रोजन के साथ फिर 2 यहाँ तो 5 गो बॉन्ड थोड़ी बनाता है, वो तो 4 ही बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो इसी चलते 2 ही को हाइड्रोजन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर है कार्बन, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ चलेंगे ऑक्सीजन और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन। अब जहाँ पे ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर दिखा दो। हो गया, ये हो गया हम लोग को नॉन कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में सभी को बस खाली कनेक्टिविटी बताओ, तो ये हो जाएगा CH3, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा। फिर पार्सली कंडेंस्ड में ऐसा लिख दो यहाँ पर कि CH3, फिर यहाँ से ऑक्सीजन, या फिर ऐसे इसको दिखा दो CH3 ऑक्सीजन, फिर यहाँ से हो जाएगा CH2, फिर यहाँ से हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन COOH, ऐसे लिख दो, या फिर इसको भी फैला करके लिख दो ऐसा करके। ठीक है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, इस प्रकार से इसका लोन पेयर भी दिखा दो कहीं कहीं। हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, देखो ये भी कंडेंस्ड है, ये भी कंडेंस्ड है और उधर नॉन कंडेंस्ड है, तो दोनों का मिश्रण को पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला बोलेंगे। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से एक गो, तो यहाँ पे हो गया एक कार्बन, देखो यहाँ जैसे गया ये हो गया कार्बन, यहाँ पे आ गया, इसके साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दो, तो हो गया एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ फिर एक कार्बन जुड़ा है। ठीक है, कार्बन, फिर ये कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा है, कार्बन जोड़ दिए, फिर इस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। देख लो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है, तो एक कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, खत्म, ऑक्सीजन दिखा दिए सारा कुछ। तो इस प्रकार से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को शो करना था। लिख लो इससे जल्दी से, वीडियो पॉज करो और लिख लो। अब चलते हैं हम लोग आगे, लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था होमवर्क में, देखो आसान है मेरे भाई। ठीक है, बस आराम आराम से इसको प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ तुम सीख जाओगे। ठीक है, चलो अंतिम वाला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ये भी आसान ही तरीके से बनेगा। क्या है इसका, तो सबसे पहले मोलिकुलर फार्मूला 1 2 3 4 5 6 7, 7 को कार्बन है, तो यहाँ पर C7 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 और 2 9, 9 और 3 12, तो यहाँ हो जाएगा कितना, हाइड्रोजन 12। उसके बाद देखो क्या बचा है तुम्हारा, ऑक्सीजन, तो 1 2 3, 3 गो ऑक्सीजन है, तो यहाँ हो जाएगा O3। क्लियर है यहाँ तक। नॉन कंडेंस्ड में सभी को फैला देंगे, तो यहाँ पे CH3 है, तो इसको लिखेंगे CHHH। क्लियर है। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर है। उसके बाद कार्बन CH2 है यहाँ पर, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है जी। उसके बाद फिर CH2 है, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर है। उसके बाद फिर कार्बन है, तो यहाँ पे दिखा देंगे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, और इधर क्या है, फिर ऑक्सीजन है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, कार्बन, उसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड, और इधर क्या है तुम्हारा CH3, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सभी को फैला करके लिख दिए। लोन पेयर जहाँ पे जरूरत होता है लोन पेयर दिखा दो। यही तो होता है हम लोग को क्या चाहिए, नॉन कंडेंस्ड फार्मूला। कंप्लीट हो गया यहाँ पे बन के। फिर हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला में बस कनेक्टिविटी बताना है। यहाँ पे कार्बन है, उसके साथ 3 गो हाइड्रोजन, तो CH3 हो जाएगा। फिर आगे है कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, फिर कार्बन हाइड्रोजन, फिर कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और फिर एक ऑक्सीजन है। क्लियर है। उसके बाद है कार्बन, और उसी में क्या है, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है, CH3। तो ये हो जाएगा उसका कंडेंस्ड फार्मूला। अब चलो पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सर CH3 CH2 CH2 CH2। अब यहाँ से दिखा दो कार्बन डबल बॉन्ड O और O, और फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ दिखा दो CH3। इसको बोलते हैं पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। हो गया। यहाँ पर लोन पेयर इसका दिखाना है तो दिखा दो। क्लियर है। हो गया। यहाँ पर इधर हम लोग को नॉन कंडेंस्ड और इधर कंडेंस्ड दिखा दिए, खत्म कहानी। बॉन्ड लाइन में क्या करोगे, देख लो जी, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 गो कार्बन है, तो देख लो 1 2 3 4 5, ऐसा हो गया 5 गो। देख लो कैसे, 1 2 3 4 5 गो, तो 1 2 3 4 5 गो। ठीक है। आज पांचवा वाला में क्या है, एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर इसके साथ एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे चला जाएगा ऑक्सीजन, फिर इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे कार्बन आ गया, और इस कार्बन पे फिर डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन है, और फिर यहाँ पे क्या है तुम्हारा CH3। खत्म कहानी। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इसको बनाने के प्रयास किए होंगे घर में भी। हालांकि आपसे नहीं भी बना होगा तो अभी कल
सॉल्यूशन देख करके आप सभी का कॉन्फिडेंस जग गया होगा और आप लोग इसे अच्छा तरीक़ा से सॉल्यूशन कर पाओगे। ठीक है, तो ये था हम लोगों का होमवर्क जो पिछले क्लास में दिया हुआ था। इसी प्रकार से हम लोग जब भी कोई भी टॉपिक को कवर करेंगे तो लास्ट में आप सभी को होमवर्क दिया जाएगा ताकि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। प्रैक्टिस करने के बाद जब अगले सेशन में आओगे तो वहाँ पर उसको अप्लाई करने में हम लोगों को सहूलियत महसूस होगा। ठीक है, तो ये था हम लोग को कल का लेक्चर्स का होमवर्क। अब आज का जो हम लोग को टारगेट है, आज का जो हम लोग को गोल है, वो हम लोग देखेंगे क्या चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ, हम लोग तो वो तो देख ही चुके थे। आज जो हम लोग बेसिकली देखेंगे वो रहेगा डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमीन्स। उसके बाद हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो अभी फिलहाल अभी हम लोग 2 ही टॉपिक को लिख करके चलेंगे कि आज का जो गोल है वो क्या है। ऐसे लिख लो तुम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं कि आज का टारगेट क्या है, आज का गोल क्या है, आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, कल भी हम लोग उसको कवर कर लेते बट कल हम लोगों के पास समय नहीं बच पा रहा था, जिसके वजह से वो सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर नहीं पाए। ठीक है, चलो तो हमारे पास क्या है आज का गोल, तो लिख लो सभी लोग, टुडेज गोल। तो आज का जो गोल है वो क्या क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे अब वो हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, उसी में देखेंगे हम लोग अल्कोहल का भी, उसी में हम लोग देखेंगे क्या चीज़, तो अमीन्स का भी देखेंगे बस। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग लास्ट में जो टॉपिक देखेंगे वो रहेगा हम लोग को डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, तो एक एक करके ऐसे हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हम लोग को टॉपिक है सबसे पहला वो क्या है, हम लोग को डिग्री ऑफ कार्बन। तो हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है। ठीक है, जैसे डिग्री, अगर तुमसे हम पूछे कि बता तुम्हारा डिग्री क्या क्या है, तभी तुम क्या बोलोगे कि यार तुम्हारे साथ क्या क्या डिग्री जुड़ा हुआ है, क्या क्या सर्टिफिकेट तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी तुम क्या बोलोगे कि सर हमारा अभी 10th क्लास का मार्कशीट हमारे पास है, 11th क्लास का मार्कशीट है सर। तो अभी तुम क्या बोलोगे कि हमारे साथ 2-2 को डिग्री जुड़ा हुआ है सर, मतलब हमारा डिग्री कितना है, 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास 2 को सर्टिफिकेट है, 10th का एंड 11th का, तो तुम्हारा डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग कार्बन का पूछते हैं डिग्री, तो डिग्री का क्या कहता है, तो डिग्री का मतलब होता है कि उसके साथ कितना अटैच है। अब अटैच कौन सा बात करता है, तो जब हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन की बात करते हैं ना, तो डिग्री ऑफ कार्बन बताता है कि कार्बन, जिस भी कार्बन की बात कर रहे हो उस कार्बन के चारों तरफ कितना कार्बन उसके साथ अटैच हुआ है, तो उस नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। आओ समझाते हैं एक एक करके, तुम लोग को सारा का बात समझ में आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक देने जा रहे हैं, ये तो हम लोग आज का टॉपिक है। अब आप लोग देखने जाइए क्या चाहिए, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। समझते हैं हम लोग कि आखिर ये डिग्री ऑफ कार्बन है क्या। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं इस प्रकार से, अच्छा चलो इसका डिफिनेशन ही लिख लो। कार्बन कार्बन के चारों तरफ जितने भी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होंगे वही कार्बन की संख्या डिग्री ऑफ कार्बन कहलाएगा। या फिर डिग्री ऑफ कार्बन होगा। जैसे कि सर एक एग्जांपल बता दीजिए, जैसे अभी क्या बोले कि कार्बन के चारों तरफ जितने भी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, डायरेक्टली अटैच्ड, ये वर्ड को भूलना नहीं है, डायरेक्टली अटैच्ड, ठीक है, होंगे, वही कार्बन की संख्या डिग्री ऑफ कार्बन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग मान के चलते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे सर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जांपल, जैसे कि यह है CH3
उसके बाद हम लोग का है CH2, फिर हम लोग का है CH2 और यहाँ पर ले लेते हैं कार्बन CH2 और यहाँ पर ले लेते हैं CH3 और यहाँ पर ले लेते हैं CH3, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझते चलना है, और इसको मॉडिफाई करना है तो और मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं CH3, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो अब इस प्रकार से है, तो अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं डिग्री। ठीक है, जैसे कि अगर यदि बात करें कि इसी प्रकार का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों के पास दिया हुआ रहेगा और वो सवाल दे देगा इस प्रकार से, जैसे कार्बन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, 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 मतलब बहुत सारे कार्बन है। इन लोग का क्या कर देगा, वो हाईलाइट कर देगा, या तो फिर इसको बोल्ड में लिख देगा, मोटा करके लिख देगा, या फिर इसके नीचे वो अंडरलाइन कर देगा जिस भी कार्बन के बारे में वो पूछेगा, या तो फिर उसमें नंबर दे देगा 1 2 3 4 5 कार्बन की संख्या दे देगा कि वो फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, ऐसा करके तो वो डायरेक्टली पूछेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे बोल देते हैं इस वाला कार्बन का डिग्री क्या होगा, यहाँ पे इंडिकेट हम कर दिए। ठीक है, ये एरो दे दिए। अब तुम्हें बताना है कि इस वाला कार्बन का डिग्री कितना होगा, तो इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखें डेफिनेशन में कि कार्बन के चारों तरफ जितने भी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होंगे वही कार्बन की संख्या डिग्री ऑफ कार्बन होगा। जैसे कि जिस भी कार्बन की तुम्हें बात किया जाए, उस कार्बन का अगर डिग्री निकालने बोला है तो तुम्हें सबसे पहले देखना है कि कौन कार्बन की बात किया, इस कार्बन का। इस कार्बन के चारों तरफ देखना है, इस कार्बन के चारों तरफ देखना है कि डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच हुआ है। तो अब देखो इसके साथ डायरेक्ट टच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अगर बोलेंगे कि मेरे साथ कितना अटैच है, मान के चलो एक इंसान ऐसा टच है, ठीक है, ये इंसान हमको टच किया है, अब इसके साथ ये टच किया हुआ है, तो अगर हमें पूछा जाए कि डिग्री ऑफ कार्बन कितना है तो हम सिर्फ इसका नाम लेंगे। क्या ये हमको डायरेक्ट टच कर रहा है? नहीं, ये तो इससे टच कर रहा है ना भाई, हमें टच कौन कर रहा है, ये ब्लू वाला मार्क का टच कर रहा है, तो हम बोलेंगे डिग्री कितना हो जाएगा, तो जितना कार्बन की संख्या बस उसी को डिग्री बोल देते हैं, कितना कार्बन जुड़ा हुआ है। तो देखो ये एक ही कार्बन हमको टच किया, ये तो किया नहीं, भले ये यही लाइन में है लेकिन ये हमको डायरेक्ट थोड़ी टच किया, ये तो इसको टच किया और ये हमको टच किया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कार्बन का देखो कि चारों तरफ कितना कार्बन डायरेक्ट अटैच है। तो सर इसके इधर राइट साइड देख रहे हैं तब हम लोग ये कार्बन अटैच है, क्या ये वाला इसको टच कर रहा है? नहीं। क्या ये वाला भी इसको टच कर रहा है? हाँ। क्या इसके तरफ और भी कोई टच है? नहीं। क्या ये वाला कार्बन इसको टच कर रहा है? नहीं। ये कार्बन तो इसको टच कर रहा है, ये वाला कार्बन इसको टच कर रहा है। अरे भैया तो हमको इसका निकालना है, तो इसको कौन कार्बन टच कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये वाला कार्बन टच कर रहा है। बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है जो इस कार्बन को टच कर रहा है? सिर्फ एक कार्बन टच कर रहा है, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो कितना आसान है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कार्बन का जो डिग्री है वो कितना है, तो सर ये हो जाएगा 1 डिग्री। क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री है। ठीक उसी प्रकार से हम अगर बात करेंगे इस वाला कार्बन का कि बता इस कार्बन का डिग्री कितना होगा, तो कैसे बताओगे? हम लोग इस कार्बन को ऑब्जर्व करेंगे, इसके चारों तरफ कितने कार्बन डायरेक्टली छू रहा है इसको, तो इसके साथ सर ये वाला कार्बन टच कर रहा है। अच्छा तुम लोग हाइड्रोजन को मत सोचना करिए इसके साथ तो हाइड्रोजन टच है। अरे भैया जब इसको खोल करके लिखता है, जैसे तुम्हारे पास ऐसा रहता है CH3 और ये रहता है CH2 ऐसा करके रहता है, तो इसको कैसे खोलता है? इसको खोलते हैं सर कार्बन, ये कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बताता है ये, ठीक है। और इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन? 3 को हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये इधर जुड़ा रहता है सर, इधर जुड़ा रहता है, बल्कि कार्बन कार्बन जुड़ा रहता है, ना कि कार्बन और हाइड्रोजन उधर जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ऐसा रहे तो समझ जाना, क्योंकि कार्बन 4 को बॉन्ड बनाता है, तो भैया 3 को हाइड्रोजन के साथ गया तो एक किसके साथ बनाएगा? कार्बन के साथ। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना किस तरह से दिख रहा है यार इसके साथ तो कार्बन अटैच ही नहीं, कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन है, गलती से भी वैसा मत सोचना, ठीक है, तो मार खाएगा तुम लोग। चलो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या चाहिए, इस कार्बन का डिग्री निकालना है। ये कार्बन के साथ कितने कार्बन है? क्या ये वाला कार्बन इसको टच कर रहा है? हाँ सर इसी से तो बॉन्ड बनाया है, तो ये टच कर रहा है। क्या इसका ये टच कर रहा है? हाँ सर बिल्कुल टच कर रहा है। इसके इधर गए सर तो ये भी टच कर रहा है। इसके अलावा और भी कोई टच कर रहा है? क्या ये टच कर रहा है इसको? नहीं, ये तो इसको टच कर रहा है। इसको डायरेक्टली टच करने वाला सिर्फ ये है और ये है। कितना कार्बन हुआ? 1 2 3 कार्बन, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन। ये कितना है? 1 डिग्री कार्बन। समझ में आ रहा है कितना आसान है? हाँ सर आसान है। ठीक, अगर उसी प्रकार से हम इसका पूछ देंगे तब क्या बोलोगे? सर इस कार्बन को सिर्फ ये वाला टच कर रहा है, इस कार्बन को ये वाला टच कर रहा है, इन लोग तो टच ही नहीं कर रहा है, तो मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन, तो सर इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। उसी प्रकार से अगर हम ऐसा इंडिकेट कर दे कि बता इस कार्बन का बताओ, तब क्या बोलोगे? सर इस कार्बन को इधर भी टच कर रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब 1 2 3 4 को कार्बन टच कर रहा है। इसका मतलब सर ये कितना हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। लो जी कितना आसान है। अगर हम बोल देंगे बता ये वाला कार्बन का कितना डिग्री होगा? सर इसको तो सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन टच कर रहा है, मतलब ये कितना होगा? सर 1 डिग्री कार्बन होगा। अगर हम बोलेंगे तुम लोग को बता ये वाला कार्बन का कितना डिग्री होगा? सर ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इससे टच है, मतलब यही कार्बन इसको टच कर रहा है, इसके अलावा कोई टच नहीं कर रहा है, मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 1
डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से और कौन छूटा, इसको कर दो, ये भी क्या है, इसके साथ तो सिर्फ ये अटैच है, मतलब एक ही कार्बन अटैच है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। फिर यहाँ पे इसका अगर बात करें तब सर ये भी हम लोग को 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। लो कितना आसान है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन को कैसे निकालते हैं। सर हम लोग समझ गए सर, किसी भी कार्बन का अगर डिग्री निकालना है तो हम लोग उस कार्बन को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि उस कार्बन से डायरेक्टली टच करना है, डायरेक्ट जो उसको छू रहा है, तो कितना कार्बन उसको छू रहा है डायरेक्टली, वही कार्बन की संख्या को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन बोलते हैं। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लो पूरा, उसके बाद हम लोग आगे और सारा प्रैक्टिस करेंगे। अब जल्दी से तुम लोग इसका आंसर बता दो, वीडियो को पॉज करो, और ये 3 सवाल है, ये तीनों सवाल में तुम लोगों को हर एक कार्बन का डिग्री निकालना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चंस में देखो, जितना भी कार्बन है हर एक कार्बन का तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री पता करना है कि कौन सा कार्बन कितना डिग्री का कार्बन होगा। इसमें भी पता करना है और इसमें भी पता करना है। वीडियो को पॉज करो, ठीक है, आई होप कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब चलो इसका आंसर देख लो, अपना आंसर मिला लेना। जैसे कि अगर बात करते हैं इस कार्बन का, तो बताओ इसका कितना डिग्री होगा, सर 1 डिग्री कार्बन होगा, मिला लिया होगा। इसका बात करेंगे तब सर ये हम लोग को 2 डिग्री कार्बन है सर। इसकी बात किएंगे तब सर ये 1 डिग्री कार्बन है सर। अगर इसका बात करेंगे तब ये भी सर 1 डिग्री कार्बन है। अगर हम लोग बात करेंगे इसका तब सर ये हम लोग को 4 डिग्री कार्बन है सर। उसके बाद इसका बात करेंगे तो ये हो जाएगा सर 3 डिग्री कार्बन। इसकी बात करेंगे तो 1 डिग्री कार्बन। इसकी बात करेंगे तो सर ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा सर 1 डिग्री कार्बन। इसकी बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा सर 1 डिग्री कार्बन। और इसकी बात करेंगे तब ये हो जाएगा सर 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, और इसका बात करेंगे तब ये हो जाएगा सर 1 डिग्री कार्बन। आई थिंक कि सभी लोग का जवाब मिल गया होगा, सभी का सही हो गया होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसे भी बता लेते हैं। इसका कितना डिग्री होगा सर 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। इसका कितना होगा सर ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है। इसका बात करें तब सर 1 2 3 कार्बन से अटैच है, मतलब ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। इसका बात करें तब सर ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। इसका बात करेंगे तब सर ये हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन सर। इसका बात करेंगे तब सर ये 1 डिग्री कार्बन। इसका बात करेंगे 1 डिग्री कार्बन। इसका बात करेंगे 1 डिग्री कार्बन। इसी प्रकार से इसका बात कर लिए तब सर ये भी हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। और इसका बात करेंगे तब सर ये हो जाएगा 1 और 2 कार्बन से मिला, मतलब 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। क्लियर है, सभी का जवाब दे चुके हैं, सभी लोग अपना मैच करके देख लो, सबका सही जवाब हो गया होगा। आई थिंक कि सबका करेक्ट होगा। इसमें देख लो, इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इसी से सिर्फ टच है। इसका बात करोगे तो सर इसका हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। कितना हो जाएगा ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन से टच है। इसका बात करेंगे तब सर ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। इसका बात करेंगे तो 2 डिग्री कार्बन। इसका बात करेंगे तो 3 डिग्री कार्बन। इसका बात करेंगे तो सर 1 डिग्री कार्बन। इसका बात करेंगे तो 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पे बात करेंगे तब सर इसका हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा सर 3 डिग्री कार्बन। इसकी बात कर लिया जाए तो 1 2 3 को सर, ये भी 3 डिग्री कार्बन। इसका बात करें तो 1 डिग्री कार्बन। इसका बात करें तो ये भी हो जाएगा सर 1 डिग्री कार्बन। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ सर। अब एक तो तुम्हारा ऐसा सवाल रहता है, ठीक है, कि प्रत्येक कार्बन का तुम्हें क्या करना है, तो डिग्री कैलकुलेट करना है। अब देखो एक अलग टाइप का क्वेश्चन क्या क्या हो जाता है। ठीक है, अभी तक तुम सभी कार्बन का डिग्री निकाल लिया। हाँ, अब देखो तुमसे सवाल क्या क्या पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछता है सवाल 11th क्लास वालों का। ठीक है, अगर यदि तुमसे पूछ देगा कि बताओ 1 डिग्री वाला कार्बन की संख्या कितना है, ठीक है, ऐसा बोल दे, वो सवाल बोल देगा, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला खाली स्ट्रक्चर दे देता और डायरेक्ट वो बोल देता कि बताओ नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, तो कितना है नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन की संख्या। फिर बोल देगा वो कि नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन। फिर वो बोल देगा नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन। फिर उसी तरह बोल देगा नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन। अब बताओ कितना कितना संख्या, सबको काउंट करके बता दो। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 डिग्री का काउंट करके देख लो भाई। तो 1 2 और कहाँ दिख रहा है 3 4 5 6 7, टोटल कितना मिला 7 को। तो सर 1 डिग्री कार्बन कितना मिला 7 को। फिर उसी तरह से नंबर ऑफ 2 डिग्री कितना दिख रहा है देख लो सर, 1 2 ही मिला, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे सर 2 हो गया। फिर बोलेगा नंबर ऑफ 3 डिग्री वाला कार्बन कितना है, तो 3 डिग्री वाला खोजो, कहाँ दिख रहा है एगो, और कहाँ दिख रहा है कहीं नहीं, मतलब सर एगो दिखाई दिया। ठीक है, 4 डिग्री वाला कहाँ दिखाई दिया, तो सर 4 डिग्री वाला एगो, और कहाँ दिखाई दिया यहाँ पे, तो 2 हो गया सर। तो बस अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, तो 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12,
12 को टोटल तुम्हें कार्बन भी दिख जाएगा। गिन करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया तुम्हारा। तो कभी अगर क्रॉस तुम्हें चेक करना है कि हम सही जवाब दिए नहीं दिए, तो जितना तुम कैलकुलेट किया होगा सभी को जोड़ करके देख लो कार्बन की संख्या, तुम्हें वहाँ पे कौन करके देखो मैच हो गया, तो समझ जाना कि हमारा 100% सही है। नहीं तो कभी होता है क्या कि कुछ कुछ देखना भूल जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, या फिर कभी एक्स्ट्रा लिखा जाता है गिनती में, ठीक है, तो उसको एक बार यहाँ पे एडिशन करके देख लेना। तो ठीक उसी प्रकार से इसका जवाब दे दो भाई। इसमें कैसे कैसे बोलोगे, तो अगर 1 डिग्री कार्बन की संख्या हो जाए, 2 डिग्री कार्बन की संख्या हो जाए, 3 डिग्री कार्बन की संख्या हो जाए, 4 डिग्री कार्बन की संख्या कितना टोटल देख लो। 1 डिग्री की बात करेंगे तब 1 2 3 4 5, बस 5 को मिला, ठीक है, लिख लो 5 को। 2 डिग्री वाला 1 2 3 कितना मिला, 3 को मिला। 3 डिग्री वाला सर 1, बस 1 ही मिला सर, ठीक है। 4 डिग्री वाला सर 4 डिग्री के जब बात किए तो 1 ही दिखाई दिया, बस। अब गिन लो, 5 3 8 1 9 और 1 10, 10 को हो गया। गिन करके देख लो 10 को, 1 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, सही है इसका मतलब। उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे यहाँ पर, इसका निकाल के देखो कि 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है, 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है, 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है और 4 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है। आप कौन करके देख लो। 1 डिग्री वाला 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ, 6 को, तो यहाँ से लिख लो 6 को। 2 डिग्री वाला देख लो, 2 डिग्री वाला 1, बस 1 ही मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे सर 1। उसके बाद 3 डिग्री वाला देख लो, 1 2 3 4, बस 4 को मिला, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग 4। 4 डिग्री वाला कितना दिखाई दे रहा है सर, 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री, सर 4 डिग्री तो है ही नहीं, तो नहीं है, तो 4 डिग्री में कितना लिख दोगे, 0। टोटल गिन कर देख लो, 6 4 10 और 1 11, 11 कार्बन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ इसका मतलब बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट रहता है, मज़ा आ गया तुम लोगों को। चलो इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लो लिख लो। अब देखो इस सवाल में जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे ना कि पूरा सभी के लिए अलग से पहले निकाल ले रहे थे कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, ये सब हम लोग निकाल लिए थे। अब मान के चलो तुम्हें उस तरह से गंदा लग रहा था देखने में पेज, सर हम लोग बिना किए कैसे पता कर सकते हैं कि 1 डिग्री वाला कितना है, 2 डिग्री वाला कितना है, 3 डिग्री वाला कितना है, 4 डिग्री वाला कितना है। तो भैया सब में उतना करने जाओगे तो गंदा लगता है ना देखने में। देख रहा था सब में घेर घेर करके, सब में एरो दे दे करके लिखना बहुत किचकिच लग रहा था देखने में। तो हम लोग से कैसे पता चलाएगा देख करके हैं कि कितना डिग्री वाला कितना कार्बन है। आओ उसके लिए एक ट्रिक देते हैं, ठीक है। ट्रिक में देखना बहुत अच्छा तरीका से तुम लोग पकड़ सकते हो आसानी से। ट्रिक में क्या है सो ध्यान देखो, अगर तुम्हें पता करना है कि वो 4 डिग्री वाला कार्बन है, क्या है 4 डिग्री वाला कार्बन है, तो वो कैसे पता करोगे, तो कार्बन सिर्फ और सिर्फ उसके पास दिखाओगे तो उसके पास कार्बन दिखेगा। अगर 4 डिग्री वाला कार्बन सर्च करना है तो वहाँ पे सिर्फ तुम्हें कार्बन दिखाई देगा ना, सिर्फ कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगा, तो वही तुम्हारा 4 डिग्री वाला कार्बन होगा। उसके बाद अगर हम लोग 3 डिग्री वाला कार्बन देखेंगे तो इसमें हम लोग को एक हाइड्रोजन लगा हुआ मिलेगा। उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे 2 डिग्री वाला कार्बन के पास, तो 2 डिग्री वाला के पास 2 को कार्बन मतलब 2 हाइड्रोजन दिखेगा साथ में। उसी तरह से अगर 1 डिग्री वाला कार्बन के पास जाओगे तो 1 डिग्री वाला के पास क्या दिखने को मिलेगा, तो 3 को हाइड्रोजन दिखने को मिलेगा। अगर यदि तुम्हें 0 डिग्री वाला कार्बन को देखना है तो 0 डिग्री वाला कार्बन के पास 4 को हाइड्रोजन रहेगा। इस प्रकार से बस यही चीज़ ट्रिक तुम्हें क्या कर लेना है, याद कर लेना है। देखो ध्यान से, अगर देखो हम लोग क्या जानते हैं, कार्बन के पास हम लोग को वैलेंस शेल में कितना होता है सर, 4 को इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन हम लोग को चारों का चारों शेयर करके वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, हाँ सर, मतलब कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन इस प्रकार से हम लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, हाँ सर, यही चीज़ दिखाई देगा। अब मान कर चलो सभी के पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सभी के पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहीं से देखो सब कुछ यही पकड़ लोगे। चारों तरफ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, अरे भैया चारों बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा है तो क्या एक और बॉन्ड और किसी से बना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि इसका औकात है 4 बॉन्ड बनाना। अब बताओ चारों के चारों अगर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो इसका डिग्री कितना होगा, सर इसके पास तो कोई कार्बन ही नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर 4 को हाइड्रोजन रह गया तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0। वही चीज़ मान के चलो एक हाइड्रोजन को हटा दिए और हटाने के बाद यहाँ पर कार्बन वगैरह जोड़ दिए, तो अब देखो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, ये कार्बन का निकालने जाएगा तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब इसका डिग्री कितना जाएगा, 1 डिग्री। और बता इस कार्बन का 1
डिग्री हुआ कब हुआ, जब इसके साथ कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 गो हाइड्रोजन। तो देख लो 1 डिग्री वाला कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन रहता है, 3 गो। ठीक उसी प्रकार से एक और हाइड्रोजन लगा दो और घटा दो और यहाँ पे कार्बन। तो अब देखो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इस कार्बन का इधर भी कार्बन जुड़ा है इधर भी कार्बन, तो 2 कार्बन जुड़ा है मतलब इसका डिग्री 2 डिग्री। जब 2 डिग्री होता है तो इसके पास कितना हाइड्रोजन बचा हुआ रहता है, 2 हाइड्रोजन। तो देख लो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रहेगा तो उसका 2 डिग्री बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से दिख गया। ठीक है, अब इसमें देखो 4 को मान के चलना, 4 को लेकर के एक एक घटाते जाओ, मतलब 4 को में से देखना, क्योंकि तुम्हें पता क्या है कि अगर यदि मान के चलो कार्बन 4 गो डिग्री मतलब 4 गो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उसके पास जितना हाइड्रोजन की संख्या कम मिलेगा, जितना भी हाइड्रोजन की संख्या कम मिलेगा 4 गो में से, उसका डिग्री उतना ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 4 गो में से चारों था तो 0, सब फुलफिल है। इसके पास 3 घटा, क्या घटा, 1 गो घटा, तो 1 गो घटा तो इसका डिग्री 1। इसके पास कितना है, 2 गो, तो कितना घटा, 2 गो घटा, तो इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा, 2। इसके पास कितना है, 1 गो, कितना घटा, 3 गो घटा, मतलब डिग्री 3 गो। इसके पास कितना घटा, 4 घट गया, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4। देख लो, वैसे भी सीख सकते हो, तो कितना आसान है, देखो तुरंत बता सकते हो। 3 गो हाइड्रोजन है मतलब तुरंत बोल सकते हैं ये 1 डिग्री वाला है। 2 हाइड्रोजन 2 डिग्री, 3 गो हाइड्रोजन 1 डिग्री, 4 में से माइनस करते चलो, ठीक है। इसके पास 3 गो हाइड्रोजन, 4 में से मतलब 3 घटाओगे तो 1 डिग्री। इसके पास कुछ है ही नहीं, मतलब 4 में से 0 घटाओगे तो 4 ही हो जाएगा। इसमें 1 है तो मतलब 3 हो जाएगा। 4 में से 3 तो 1, 4 में 0 तो 4, 4 में 3 तो 1, 4 में 2 तो 2 डिग्री, 4 में 3 तो 1 डिग्री, 4 में 0 तो 4 डिग्री, 4 में 3 तो 1 डिग्री, 4 में 2 तो 2 डिग्री, 4 में 3 तो 1 डिग्री, हो गया। देखो कितना आसानी से तुम बता सकते हो। अब देखो यही चीज़ इसको भी मिटा देते हैं, ये चीज़ तो तुम पकड़ना सीख गया। अब देखो सवाल क्या होता है कि जो अभी करवा रहे थे तुम लोगों को कि देखो 1 डिग्री वाला कार्बन कितना है, 2 डिग्री वाला कार्बन कितना है, 3 डिग्री वाला कितना है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस तरह का जब काउंट करके रख लिए थे कि कौन कितना डिग्री का है, तो उस तरह से हम लोग मेजर कर रहे थे। भाई हम लोग को वो भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे बोल देगा वो कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना है, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितना है, नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन कितना है, अगर इस तरह का सवाल पूछ दिया तब क्या करोगे। 1 डिग्री कार्बन मतलब जानते हैं सर 1 डिग्री कब होगा, 1 डिग्री कब होगा, तो सर हम लोग जानेंगे कि 4 में से घटा दो तो घटा देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 गो हाइड्रोजन उसके पास अवेलेबल होगा। देख लो, तो 3 गो हाइड्रोजन वाला को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। तो देख लो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। कुछ करने की जरूरत पड़ा नहीं, सिंपल लिख दिया हम लोग कितना, 8 गो। 2 डिग्री वाला, तो 2 डिग्री वाला में 2 गो हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है, तो 2 लगा रहेगा तो खोजो वैसा ही। तो 1 गो, फिर हम लोग चले कहाँ पे, 2 गो, 3 गो, बस 3 गो हो गया, तो यहाँ पर लिख दे 3 गो। 3 डिग्री वाला मतलब 1 हाइड्रोजन लगा रहे, वैसा का खोजो, कहाँ पे दिख रहा है 1 हाइड्रोजन वाला, एक यहाँ दिखा 1 गो, बस एक एक दिखाई दिया। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा सर हम लोग को, मतलब कि कितना है, एक एक दिख रहा है 3 डिग्री वाला। और सॉरी यहाँ पर भी हम लोग को 1 हाइड्रोजन छूटा हुआ है, ठीक है। हाँ चलो, तो अब अगर देखने जाओगे कितना मिल जाएगा, 1 और 1 2 गो, ठीक है। अरे यहाँ पे 1 को मतलब हाइड्रोजन नहीं दिया था, तो 3 ने बॉन्ड बनाया था, 4 को बनाना चाहिए ना, इसके पास हाइड्रोजन 1 लगा रहेगा, ठीक है। तो अब देखो अगर बोलेगा तुम्हें 3 डिग्री वाला तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन वाला, तो मिल गया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4 डिग्री वाला, तो 4 डिग्री वाला में क्या रहेगा, चारों खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन। देखो कहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गो। अब दो सभी को टोटल जोड़ के देखो, 8 3 11, 11 2 13 और 2 15, 15 को कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हो गया। देखो सब सही है, कुछ करने की जरूरत पड़ा, अरे कुछ भी करने की जरूरत पड़ा क्या, नहीं सर, सब कुछ आराम। क्या यहाँ पे गंदा भी किए क्या, नहीं गंदा किए, सब कुछ देख करके खुद से बताइए, किसके हेल्प से, ये ट्रिक के हेल्प से। समझ में आ गया तुम्हें, तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसा क्या हुआ कि थोड़ा सा नहीं होता, गंदा लगना प्रोसेस, तो गंदा लग रहा था ऐसे कर लिया हम लोग। तो दिमाग तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम कैसे उसको अप्लाई करो। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो लिख लो, यहाँ तक लिख लो, इसको पॉज करके लिख लो। अब देखो एक सवाल और पूछता है, इतना लिख लो, पूरा लिख लो इसे, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो। अब देखो यहाँ से सवाल क्या होता है, सवाल हम लोग को पूछता है, फिर से एगो सवाल ऐसा पूछता है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन,
देखो हम लोग को पूछेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को कैसे जवाब देंगे, तो जैसे हम लोग कार्बन का भी निकाले उसी प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन का, जैसे अभी सवाल क्या बोलेगा, सवाल बोलेगा कि 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 डिग्री वाला हाइड्रोजन की संख्या कितना है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे देखो 1 डिग्री, देखो कार्बन का तुलना निकालना सीख गए, अब हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम, या फिर ऐसे समझो कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो अगर किसी भी हाइड्रोजन का डिग्री पता करने बोल रहा है तो हाइड्रोजन का डिग्री वही होगा जो उस कार्बन का डिग्री रहेगा। जैसे मान के चलो हम लोग इस हाइड्रोजन का अगर डिग्री निकालना चाहे, इस वाला हाइड्रोजन का डिग्री निकालेंगे, तो बताओ इस हाइड्रोजन जो यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है वो हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। बताओ इस कार्बन के पास कौन सा डिग्री है, तो सर ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, तो 1 डिग्री वाला कार्बन के पास जितना भी हाइड्रोजन होगा उसका भी डिग्री कितना होगा, 1 ही होगा। अगर वहाँ पे 3 डिग्री वाला कार्बन अगर रहेगा तो 3 डिग्री वाला कार्बन के पास जो हाइड्रोजन रहेगा उस हाइड्रोजन का भी डिग्री कितना होगा, 3 ही होगा। अगर 2 डिग्री वाला कार्बन है तो उसके पास जो हाइड्रोजन रहेगा उसका भी डिग्री कितना होगा, 2 डिग्री होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ सर। तो इसका मतलब अगर यदि तुम लोग को बोला जाए कि बताओ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो हम लोग निकालना सीख गए। हाँ सर। अगर यदि हम लोग से सवाल पूछा जाए इस प्रकार से कि बताओ 1 डिग्री वाला, ऐसे बोल देगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितना है, फिर बोल देगा नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, फिर बोल देगा नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, फिर बोलेगा नंबर ऑफ 4 डिग्री वाला हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे तुम जवाब दे पाओगे। अगर यदि बोला है कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो तुम्हें भी पता है कि 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन कौन होगा, 1 डिग्री वाला कार्बन के पास जो होगा हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री वाला कार्बन को कैसे पहचानते हैं, जिसके पास 3 गो हाइड्रोजन दिखेगा। तो सर हम लोग को क्या है, ये वाला, 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 सभी का सभी क्या हम लोगों के पास 1 डिग्री वाला कार्बन है। तो जो भी 1 डिग्री का कार्बन रहेगा उसके पास टोटल हाइड्रोजन कितना है, क्योंकि देखो अगर इसके पास देखेंगे हाइड्रोजन, तो जो भी हाइड्रोजन है भैया वो 3 को हाइड्रोजन है, तीनों का हाइड्रोजन का जो डिग्री होगा वो तो भैया 1 ही डिग्री होगा ना, 1 ही डिग्री होगा ना। हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है 1 ही डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये जो 1 डिग्री वाला कार्बन था इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो बताओ 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 3 को हो जाएगा। मतलब जितना टोटल हाइड्रोजन है 1 डिग्री के पास वो टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री वाला कार्बन खोजो पहले। तो 1 डिग्री वाला कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, तो 8 है। 1 डिग्री वाला कार्बन की संख्या कितना है, 8। तो एक कार्बन के पास देखो 8 गो कार्बन है जो 1 डिग्री वाला है, और एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं। कितना होता है, 3 हाइड्रोजन, जो कि देखो 1 डिग्री वाला कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन रहेगा वो तो 1 ही डिग्री का हाइड्रोजन कहलाएगा। अब बताओ कि जब एक कार्बन हम लोग देखते हैं जिसका डिग्री 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री वाला कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना होता है, 3 गो। मतलब एक कार्बन, मतलब 1 डिग्री वाला एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। तो बताओ 8 गो है 1 डिग्री वाला कार्बन, तो 8 गो 1 डिग्री वाला कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो एक के पास 3 गो, तो 8 गो के पास कितना, तो 8 3 24 होगा ही नहीं होगा, 24 को होगा। गिन करके भी देख लो, 3 3 6 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21 21 और 3 कितना, 24। कितना हो गया, 24। तो वही हो गया 8 3 24। तो हम लोग यहाँ पे तुरंत लिख देंगे, कितना हो जाएगा सर यहाँ पर 24। उसी प्रकार से 2 डिग्री वाला, अरे 2 डिग्री वाला कार्बन कितना है, 3 गो, 3 गो, और 2 डिग्री वाला के पास कितना हाइड्रोजन होता है, 2 गो। तो एक के पास 2 हाइड्रोजन, तो 3 गो के पास कितना, तो 3 2 ना 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन, सर 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन की अगर संख्या की बात करते हैं तो 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन क्या बोलोगे, सर 3 डिग्री वाला के पास अगर कार्बन की देखते तो उसके पास 1 हाइड्रोजन रहता था। तो अब देखेंगे 3 डिग्री वाला कार्बन कितना है, तो 3 डिग्री वाला कार्बन 2 है, और एक 3 डिग्री वाला कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो 2 है 3 डिग्री वाला, तो एक के पास 1 हो, तो 2 के पास कितना, तो एक, मतलब 2 को दिखाई देगा। तो इसका मतलब सर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, टोटल 2। अब 4 डिग्री वाला हाइड्रोजन, तो 4 डिग्री वाला हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, जो 4 डिग्री वाला कार्बन रहेगा। 4 डिग्री वाला कार्बन के पास जब जाते हैं तो उसके पास हाइड्रोजन कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ होता है क्या, नहीं होता है, तो हाइड्रोजन है ही नहीं भैया। तो 4 डिग्री वाला कुछ भी हो जाए उसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम लोग को हमेशा अगर 4 डिग्री वाला हाइड्रोजन खोजने जाएंगे ये हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है, आई होप कि आप सभी को अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्या 1 डिग्री वाला कार्बन, 2 डिग्री वाला कार्बन, 3 डिग्री वाला कार्बन, 4 डिग्री वाला कार्बन की संख्या अगर पूछे जवाब दे दोगे,
किसी भी इंडिकेट कर देगा कोई भी कार्बन का, बताओ उसका डिग्री कितना है वो भी बता दोगे। साथ ही साथ क्या तुम्हें पूछ देगा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी बता देगा, बोल देगा यहाँ वाला हाइड्रोजन का डिग्री बता, कितना बता दोगे 2 डिग्री। यहाँ वाला को बोलेगा बता हाइड्रोजन की डिग्री कितना है, तो सर ये कार्बन का डिग्री कितना है 3 डिग्री, मतलब इस हाइड्रोजन का भी डिग्री कितना होगा 3 को। अब बोल देगा कि 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो भैया 3 डिग्री वाला का कौन करके देख लो कहाँ कहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बता देना। तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा था कि नंबर ऑफ 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना है, तो भैया यहाँ पर भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन 3 हुआ है, तो उसी प्रकार से सभी वाला कार्बन में देख लिया कितना था उतना लिख लिया। आई होप कि आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा क्या क्या टॉपिक, कार्बन डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें क्या चीज़, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो इसकी संख्या भी कितना है, ये सारा कुछ हम लोग निकालना सीख चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ये सभी चीज़ों को सीख पा रहे होंगे। इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, वो हम लोग को डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्कोहल को पहचानते कैसे है। जैसे क्लास 10th में भी तुम लोग, खैर छोड़ो 11th में नहीं भी पढ़ा होगा, तो 10th में एटलीस्ट तुम लोग पढ़ा ही होगा, ठीक है। 4th चैप्टर जो कि हम लोग को कार्बन का जो भी हम लोग को बॉन्ड वगैरह सब जो भी देखता था तुम लोग, ठीक है, 10th क्लास में, तो वहाँ पर भी तुम लोग देखा होगा मीथेन, इथेन वगैरह, प्रोपेन वगैरह ये सब कुछ देखा था। वहाँ पर ही तुम लोग देखा था अल्केन, अल्कीन, उसके बाद क्या देखा था, अल्केन, अल्कीन, ये सब देखने के बाद फिर वहाँ पे देखा होगा तुम लोग एल्कोहल, क्या देखा था, एल्कोहल देखा था। उसके बाद एल्डिहाइड देखा था, क्या देखा था, एल्डिहाइड देखा था। उसके बाद कीटोन देखा था, कीटोन के बाद क्या देखा था, वहाँ पे देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था। और इन लोग का प्रकार्यात्मक समूह भी देखा था, फंक्शनल ग्रुप भी देखा था, पहचानने का तरीका कि किसको क्या बोलेंगे। तो एल्कोहल की पहचान होता था कि OH जहाँ पर लगा रहे, OH, उसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। एल्डिहाइड के लिए तुम लोग देखा था जिसमें CHO लगा रहता है, या फिर इसको दिखाने का तरीका होता है ऐसा करके कि कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन रहता था, इसी को तो एल्डिहाइड बोलते थे, ऐसा बोलो, या फिर इसको बोलते हैं CHO। कीटोन किसको बोलते हैं, जिसमें से कार्बन है सर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, इस प्रकार से इसको बोलो, या फिर हम लोग बोलते हैं सर CO, क्लियर है, इसी को बोलते थे कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग बोलते हैं सर इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH रहता है, ऐसा बोलते हैं, या फिर सर इसको बोलते हैं C डबल OH बोलते हैं, इस प्रकार से। तो इस तरह से तुम लोग देख चुका था क्लास से 10th में भी, ठीक है। तो ऐसा मत बोलो कि सर हमें नहीं पता है ये सब, ठीक है, नहीं पता है तो अभी भी पता चल गया, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल का डिग्री आप कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन क्या होता है कि द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर कभी भी एल्कोहल, जैसे सबसे पहले देखो कोई भी एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले, तभी तुम लोग अच्छा तरीके से समझ पाओगे। जैसे मान के चलो हमारे पास इस प्रकार से है CH3, CH2, CH3, या फिर ऐसे ले लेते हैं CH3 और यहाँ पर ले लेते हैं OH, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि बताओ डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या है। अगर यहाँ से सवाल रहेगा कि बताओ डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या है। अच्छा, सबसे पहले एल्कोहल को पहचानो, क्या ये कंपाउंड ये जो है वो हम लोग को क्या एल्कोहल है। हाँ सर, कैसे, क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं OH लगा हुआ है, तो अगर कहीं पर भी तुम्हें OH दिखाई दिया मतलब सर वो एल्कोहल तो होगा ही। OH अगर दिखाई दिया इसका मतलब सर वहाँ पे एल्कोहल तो है ही है, तो एल्कोहल है भैया, समझ गए कि ये एल्कोहल का कंपाउंड है। अब वो पूछ दिया डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या है, तो इसका मतलब सर हम लोग इससे पहचान रहे थे एल्कोहल। अब इसका हम लोग को पता करना है क्या चीज़, क्या होगा डिग्री। अब कैसे पता करना है, तो जब भी तुम्हारे पास एल्कोहल दिया रहे तो एल्कोहल का डिग्री तब पता चलता है कि वो जो OH ग्रुप है वो किस कार्बन में डायरेक्टली अटैच है। तो हम लोग देख रहे हैं सर ये OH है वो इस कार्बन से अटैच है। अब जिस कार्बन से वो जुड़ा रहेगा उस कार्बन का डिग्री क्या है, जो भी उस कार्बन का डिग्री रहेगा वही उस एल्कोहल का भी क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। जैसे ये वाला OH था, यही तो एल्कोहल होता है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। बता इस कार्बन का डिग्री कितना है, सर ये एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब सर इसका जो डिग्री है वो 2 डिग्री है। इसका डिग्री कितना है सर, इसका डिग्री आ गया हम लोग को 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन से वो अटैच है। इसी चलते हम लोग बोलेंगे कि इसका जो डिग्री ऑफ एल्कोहल है ये भी कितना हो जाएगा सर, 2 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। कितना सिंपल है कि नहीं सिंपल। ठीक उसी प्रकार से अगर मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा रह जाए, अब देखो तुम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल अब बढ़ने जा रहा है, ठीक है, अब तुम लोग घबराना नहीं, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पर है ये है OH, अब तो
इस अल्कोहल का अगर डिग्री पूछ दे तब तुम कैसे जवाब दोगे? तो सर अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो OH है वो इस वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले सर हम लोग इस कार्बन का डिग्री पता करना पड़ेगा। अच्छा, इस प्रकार का चीज़ में तो हम लोग पता ही नहीं चल रहा है सर किसके पास हाइड्रोजन है, किसके पास कितना क्या है। तो देखो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे जिसमें से हाइड्रोजन रिप्रेजेंट रहता था, मतलब अभी तक जो हम लोग देखे थे वो हम लोग ये जिग जैग वाला पैटर्न में नहीं देखे थे, मतलब हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में नहीं देखे थे, उस वाला स्ट्रक्चर्स में हम लोग फाइंड आउट करना स्टार्ट किए थे। अब सर कैसे हम लोग पता करेंगे इसमें कि कौन वाला कितना डिग्री का है? फिर उसी प्रकार से जैसे तुम लोग को पता है कि जब भी हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो सर हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि जब हम लोग डिग्री पता करते हैं उसमें तो हाइड्रोजन के बेसिस पे ही पता करते हैं कि उसका डिग्री क्या है। तो सर हम लोग यहाँ पे देखते थे, और नहीं तो देखते हैं कि कौन किससे क्या अटैच है, ठीक है, वही तो देखता था। जैसे यहाँ पर देखो, अगर अभी बोला जाए कि बता इस वाला अल्कोहल का डिग्री कितना है, तो सर यहाँ पे अल्कोहल का डिग्री देखेंगे तो इस कार्बन का डिग्री, अब इस कार्बन का डिग्री देखो, ये सर इस कार्बन से जुड़ा है, इस वाला कार्बन से जुड़ा है, मतलब दो को कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब सर ये जो कार्बन का डिग्री हो जाएगा वो 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, और 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अल्कोहल का कितना हो जाएगा सर? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। लो जी, आसान है, ये और भी आसान है देखना। अरे इस प्रकार में देखने से अच्छा है कि इसमें तुरंत पता चल रहा है कि कितना बॉन्ड बनाया है, तो इधर से कार्बन, एक इधर से। अब यहाँ पे देखो तुम लोग का कंफ्यूजन क्या होता है, अगर इसमें तुम्हें हाइड्रोजन वगैरह बता देता कि बताओ कितना डिग्री वाला हाइड्रोजन कहाँ पे क्या है कि नहीं है, कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो सर यहाँ पे हाइड्रोजन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सर हम लोग कैसे पता करेंगे? तो ध्यान से देखना, ध्यान से हम लोग देखते हैं कार्बन को। किसको देखते हैं? कार्बन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। अगर वो 1 बॉन्ड बनाया मतलब 3 को नहीं बनाया, और 3 को नहीं बनाया तो कौन वहाँ पे जुड़ा होगा? हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अगर वो 2 बॉन्ड बनाया कार्बन, तो 2 बॉन्ड बनाया तो कितना बॉन्ड खाली है? 2 बॉन्ड, मतलब कौन जुड़ा होगा? 2 को कार्बन, मतलब 2 को हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अगर वो 3 बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, तो 1 बॉन्ड नहीं दिखाया हुआ है, मतलब समझ जाओ वहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है? 1 हो। जैसे यहां पे बात कर लो, ये कार्बन इस कार्बन से 1 बॉन्ड बनाया है, बचा कितना होगा? 3 बॉन्ड, तो इसका मतलब ये कितना होगा? इसके पास 3 गो हाइड्रोजन होगा। इसके पास देखो बॉन्ड कितना? 1 और 2 गो बॉन्ड, इसका मतलब इसके पास 2 बॉन्ड खाली है, मतलब 2 गो हाइड्रोजन अवेलेबल है। यहाँ पर देखो 1 2 और एक इधर बॉन्ड, 3 को बना लिया ये बॉन्ड, इसका मतलब कितना हाइड्रोजन बचा होगा? 1 गो हाइड्रोजन बचा होगा, मतलब ये 3 डिग्री वाला है, मतलब 2 डिग्री ही है क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना रहेगा? 1 गो हाइड्रोजन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 गो यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, 2 को खाली है भैया, तो किसके पास कार्बन कितना होगा? 2 गो, मतलब हाइड्रोजन कितना? 2 गो। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। आई थिंक कि समझ में आ जा रहा होगा। तो वैसे भी हम लोग हाइड्रोजन की संख्या को भी हम लोग निकाल सकेंगे, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? क्या क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, बहुत लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाता, जैसे मान कर चलो तुम लोग का इस प्रकार से हम देते, इस प्रकार से, और अगर यदि हम तुम लोग को बोल देते क्या चीज़, तो अगर यदि तुम लोग से बोल देते कि बताओ हमें बताना है कि 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना है। अब तुम लोग 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन को कैसे कैलकुलेट करने जाता है? सर 3 डिग्री वाला कार्बन को, अब चलो यहाँ पे 3 डिग्री वाला कार्बन नहीं दिखाई दिया तो तुम नहीं दोगे आंसर, लेकिन बहुत लोग क्या करता है उस वाला बेसिस से चल जाएगा कि सर हाइड्रोजन हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन की जिस वाला कार्बन के पास हम लोग को 1 हाइड्रोजन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। उन लोग क्या करता है कार्बन को ना दिख करके डायरेक्टली चला जाता है। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन को अगर देखने जाएगा तो यहाँ पे देखो बॉन्ड कितना बना है? 1 2 3 गो, मतलब इसके साथ क्या जुड़ा होगा? 1 हाइड्रोजन। तो जैसे यहाँ पे देखेगा अगर एक ही हाइड्रोजन है, मतलब इस कार्बन को क्या बोल देगा वो? 3 डिग्री कार्बन। अरे भैया 3 डिग्री हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन के बेसिस पे नहीं देते हैं, देखते हैं हम लोग डिफाइन किया गया कि वो कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है। देखो तो इसके साथ एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा था, लेकिन तुम हाइड्रोजन के बेसिस से क्या बोल दे रहा है? इसको 3 डिग्री। लेकिन ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है? ठीक है यहाँ पर, ठीक है? तो वो तब होता है जब उसके सामने फंक्शनल ग्रुप नहीं ऐड रहता है, तब हम लोग निकाल लेते हैं उसका डिग्री हाइड्रोजन के बेसिस पे। अदरवाइज तुम्हें क्या निकालना है? तो कार्बन को देख करके ही निकालना है कि उसका डिग्री क्या है। जैसे यहाँ पर भी देखे थे, क्या हाइड्रोजन दिखे? नहीं, डायरेक्ट देखे कि इस कार्बन का डिग्री कितना है? 1 2, तो 2 बता दिया। अगर इसको हाइड्रोजन के बेसिस पे जाता तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 रहता, और 1 रहता तुम बोलते इसको 3 डिग्री कार्बन है। क्या 3 डिग्री कार्बन नहीं है? क्यों? कब नहीं वैसा करना है? जब वहाँ पे हम लोग को फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उस स्थिति में हम लोग को गंभीरता से वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमेशा तुम याद रख लेना, हमेशा जब वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ना रहे तब भैया हाइड्रोजन के बेसिस पे भी तुम जवाब दे सकते हो। अदरवाइज तुम्हें क्या कर लेना? कार्बन कार्बन देख करके ही करना है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। चलो, तो यहाँ से हम लोग जान गए अब अल्कोहल का भी डिग्री निकालना है। अल्कोहल का भी क्या चेक किया? डिग्री निकालना सीख चुका है। जैसे कि मान के चलो तुम्हें और भी एग्जांपल दिया जाए,
बता इसको अगर बोल दिया जाए बता इस अल्कोहल का डिग्री बताओ, तो हम लोग क्या चलेंगे, OH कहाँ से जुड़ा है, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास। अब ये कार्बन का डिग्री कितना है सर, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब इसका डिग्री कितना है 3 डिग्री। इसका मतलब ये अल्कोहल का भी जो डिग्री होगा वो कितना होगा, तो सर हम लोग साफ साफ बोलेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल है। कितना है, 3 डिग्री अल्कोहल है। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। चलो इसे नोट डाउन कर लो, आगे हम लोग बढ़ेंगे, लिख लो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अमीन्स। अच्छा फिर तुम लोग ये भी नहीं जान रहा होगा अमीन्स किसको बोलते हैं। आगे जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे नाम लिखने से पहले, तो उसमें तुम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी शायद इसका इंट्रोड्यूस नहीं किया होगा तुम लोग जीवन में। अमीन्स किसको बोलते हैं समझ लो। कभी भी जैसे कार्बन कार्बन लिखा हुआ जैसे CH3 CH2 इस प्रकार से, और अगर कार्बन का चेन में अगर तुम्हें NH2 लगा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन से अगर तुम्हारा कंपाउंड बना हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कार्बन का चेन में ही NH2 का जुड़ जाना, उसको क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, तो डिग्री ऑफ अमीन चाहिए। तो डिग्री ऑफ अमीन क्या होता है, तो द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के साथ कितना नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच है, उस कार्बन की संख्या को ही क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अमीन्स बोलेंगे। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखो कुछ इस प्रकार से तुम्हें दिखाई देगा, NH2 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 इस प्रकार से। ठीक है, अब अगर इन लोग का पूछ दे, देखो NH2 का ही पहचान होता है अमीन। क्या चीज़ का, NH2 का। अब यहाँ पे देखो तुमसे अगर बोला जाए बता इस वाला का डिग्री कितना होगा अमीन का, तो अब देखो देखना है कि ये नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन जुड़ा है, एगो, तो इसको गलती से भी कार्बन के बेसिस पे जवाब मत देना कि ये 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको 2 डिग्री अमीन बोल देंगे, ऐसा गलती मत करना। मैक्सिमम वही गलती करते हैं। ठीक है, तो वैसा गलती नहीं करना। अगर यहाँ पे बोलने जाओगे इसका क्या चाहिए कि 2 डिग्री अमीन, जैसे इसको बोलने जाओगे 2 डिग्री अमीन, ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि कार्बन के बेसिस पे नहीं देखना। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के साथ नंबर ऑफ कार्बन कितना जुड़ा हुआ है उसको देखना है। अल्कोहल के जैसा जवाब नहीं देना है। ठीक है, अल्कोहल का देखते थे कार्बन के बेसिस पे, कि जिस कार्बन का डिग्री जितना रहता है उस कार्बन पे अगर तुम्हारा अल्कोहल लगा है तो तुरंत वही डिग्री को हम लोग अल्कोहल का डिग्री बताते थे। लेकिन अमीन के केस में वैसा नहीं है। अमीन के केस में होता है कि नाइट्रोजन से कितना हम लोग को कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री नहीं, ये भी कितना हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेगा, इसका भी डिग्री कितना बता देगा, 3 डिग्री, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, आगे चलकर ये सब चीज़ पढ़ने वाला है। अब देखो हम लोग कैसे पहचानेंगे सर, तो देखो हम लोग के पास इस प्रकार से कंपाउंड रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है NH2। ठीक है, हम लोग के पास इस प्रकार से रहेगा N, और यहाँ पर रह गया H, और यहाँ पर रह गया कार्बन। फिर उसी प्रकार से तुम्हारा दिख गया ऐसा नाइट्रोजन, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा, ये नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़ा है, एक वो कार्बन डायरेक्टली, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करो ये नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन को हटा करके कौन जोड़ दिया गया, कार्बन जोड़ दिया गया। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, अरे ये वाला क्या है, कार्बन है। तो अब देखो यहाँ पे इसके साथ कितना कार्बन जुड़ा है, एगो 2 गो, तो इसका डिग्री कितना होगा, 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ कितना जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो पहले 2 हाइड्रोजन था, एक हटा करके क्या लगा दिया गया है, 1 कार्बन। अब इसको भी हटा करके क्या लगा दिया गया है, 1 कार्बन। तो अब देखो 1 2 3 को कार्बन लग गया, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमीन बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे, 3 डिग्री अमीन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो लिख लो इसे। तो डिग्री ऑफ अमीन, डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड डिग्री ऑफ कार्बन, ये सारा कुछ निकालना सीख चुके हो। अब देखो 2 पॉइंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, अक्सर लोग गलत करते हैं। इधर अभी भी हम बात कर रहे हैं अमीन का, और इधर हम बात कर रहे हैं अल्कोहल का। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब हम लोग एक छोटा सा टर्म्स के बारे में जानते हैं, बेंजीन। बेंजीन कुछ इस प्रकार से शो होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं।
तो क्लियर है। अगर यदि तुम्हारे सामने ऐसा सवाल रह गया, कैसा सवाल रहेगा, बेंजीन में अगर डायरेक्टली तुम्हारा लगा रहे NH2 इस प्रकार से, ठीक है, और यहां पर मान के चलो तुम्हारा बेंजीन के पास लगा रहे इस प्रकार से OH, क्लियर है। हाँ सर, इसको हम लोग बोलते हैं अमीन, मतलब एनिलीन। जब बेंजीन के साथ NH2 लग जाता है, अमीन लग जाता है, तो इसको बोलते हैं एनिलीन, एक अलग नाम हो जाता है इसका, ठीक है। उसी प्रकार से इसको जब बेंजीन में जब एल्कोहल लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, फिनोल। इसको एक अलग नाम दिया जाता है, क्या चीज़, फिनोल। क्लियर है। हाँ सर। अब यहाँ से सवाल ये है कि बताओ यहाँ पर कि अमीन का, ये भी तो अमीन ही है एक तरह का, तो इसका डिग्री कितना होगा। तब बहुत लोग क्या करने जाते हैं, तो देखो नाइट्रोजन का हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ कितना हम लोग को कार्बन लगा हुआ, तो जैसे हम लोग कार्बन गिनने जाएंगे तो इसके साथ सर एक को कार्बन लगा हुआ, अरे यहाँ पर भी तो कार्बन है ना मेरे भाई, देख लो यहाँ पे कार्बन है गो, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 1 गो 2 गो 3 गो 1 4 गो, तो यहाँ पे कार्बन है, तो एक ही को कार्बन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो तुरंत यहाँ पे बोलोगे क्या चाहिए कि सर ये 1 डिग्री अमीन है। क्या बोलोगे इसको, 1 डिग्री अमीन। क्लियर है। तो ये हम लोग को सही हो जाएगा। उसी प्रकार से अल्कोहल का जब देखने जाते थे तो अल्कोहल का तुम कैसे निकालता था कि जहाँ पर भी OH है वो OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का डिग्री कितना है। तो जैसे अभी जाओगे यहाँ पे OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का डिग्री कितना है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2, मतलब 2 डिग्री वाला कार्बन है, तो क्या ये 2 डिग्री वाला अल्कोहल होगा। तो मैक्सिमम लोग इसको यही लिखने जाते हैं कि इसका जो डिग्री है सर ये 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन जैसे ये लिखने जाओगे ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि यहीं पे ध्यान देना है कि कभी भी जब फिनोल हो जाता है, जब बेंजीन में OH लगा रहता है, तो उस स्थिति में इसका डिग्री नहीं डिफाइन होता है। लेकिन वही अगर बेंजीन में अगर NH2 लगा रहे तो इसका डिग्री डिफाइन होता है, लेकिन OH वाला का यहाँ पे डिफाइन नहीं होता है। तो ये चीज़ एक्सेप्शनल होता है, इसे समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको लिख लेना। तो फिनोल का लिख देते हैं यहाँ पर कि फिनोल का डिग्री नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर है। तो कभी भी अगर बेंजीन में अगर तुम्हारा OH लगा रहे तो उसका अगर डिग्री कभी पूछे तो सिंपल बोल देना कि उसका कोई डिग्री नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक। चलो इसे लिख लो। अब चलिए उतना सारा कुछ कवर हो जाने के बाद अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो उतना सारा कुछ कवर होने के बाद हमारे पास अब टॉपिक आता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब देखो ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को 4 नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। बेसिकली जो हम लोग को सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हम लोग को पहला, कौन है हम लोग का, पहला। हम लोग को जहाँ पर भी यूज होगा जल्दी वो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ही लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इसको और भी नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, उसे भी हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं जब पढ़ ही रहे। तो देख लो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को देखो DU से दिख रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, ठीक है। यहाँ पे DU से, D बताता है डिग्री ऑफ और U बताता है अनसेचुरेशन, ठीक। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को DU से दिखाते हैं। तो कभी अगर DU लिख देंगे समझ जाना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक। इसी का एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ठीक है। अब इसको दिखाया जाता है इंडेक्स को I से, हाइड्रोजन को H से एंड डेफिशिएंसी को D से, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। फिर इसको बोला जाता है अनसेचुरेशन इंडेक्स जिसको UI से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जिसको DBE से दिखाया जाता है। तो ये बस यही जानो कि एक नाम जिसका मान के चलो किसी का रमेश नाम है, घर में छोटू मोटू कुछ भी बोलता होगा, तो इसी प्रकार से इसका क्या है, ये जो हम लोग को डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है इसके 4 नाम से पुकारा जाता है। हम लोग को जो ज़रूरत है वो DU का ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग बस इसी को जानेंगे DU, बस ये उसका अलग अलग नाम होता है, वो चीज़ हम दिखा दिए, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये DU क्या होता है, DU आखिर क्या होता है, ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है। तो इसका हम लोग 2 केस पढ़ने वाला है। कितना केस, 2 केस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सेचुरेट मतलब कि एक ओपन चेन में देखेंगे और एक बार हम लोग पूरा क्लोज चेन में देखेंगे। अब ये ओपन चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग पहला केस को देखते हैं। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल मल्टीपल बॉन्ड इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। कुछ नहीं समझ में आया होगा, अब समझाते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी कंपाउंड लेते हैं जिसमें से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके, मतलब हम लोग को जो लेना है वो मल्टीपल बॉन्ड लेना है। क्या चीज़ है, मल्टीपल बॉन्ड।
तो जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड रहेगा वहां पे देखो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है किसमें, सिंगल बॉन्ड में, किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इसी का मिश्रण को हम लोग डायरेक्ट बोल दे रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेटेड बॉन्ड, और इन लोग को बोलते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर। तो हम लोग को क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है, या तो फिर ऐसे बोलो कि मल्टीपल बॉन्ड से हम लोग को सिंगल बॉन्ड में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी हम लोग को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ता है, वही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की संख्या को ही क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब वही मल्टीपल बॉन्ड, उसको मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने में जो भी हम लोग को यूज होता है, वही हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की संख्या को क्या बोलते हैं, डीयू बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक एक करके और समझते हैं अच्छा से। देखो भाई जी लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 का मॉलिक्यूल पूरा एकदम 2 हाइड्रोजन की संख्या को एक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो H2 मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल मल्टीपल बॉन्ड इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। कि ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने में कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रहा है, उसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की संख्या को क्या बोलेंगे, डीयू बोलेंगे। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और सॉरी CH2, ऐसा। इसको अच्छा समझते हैं हम लोग। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन के साथ बना चुका है 3 को हाइड्रोजन के साथ, 4 को इसका कंप्लीट है। इसके पास देखो 2 बॉन्ड बना चुका है इस कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड बना चुका है इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड और 1 बनाया है हाइड्रोजन के साथ, तो 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन में 2 को हाइड्रोजन के साथ और 2 को कार्बन के साथ। क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर। अब हम लोग को काम क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। अब यहाँ पे देखो क्या मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे इस बॉन्ड को हम लोग को कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में, CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH3, यही तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। अब देखो सभी का वैलेंसी से चेक कर लो, कार्बन का भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड। हम कंप्लीट है, हाँ सर। अच्छा काम क्या किए, काम ये किए सर कि ये जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिए, तोड़ने के बाद इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। अगर मान के चलिए डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करता है, जैसे यहाँ पर भी तुम्हारा CH था और यहाँ पर क्या था तुम्हारा CH2 था, इस प्रकार से कुछ बनेगा। जैसे इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, यहाँ पे CH था और यहाँ पे CH2 था, वही तो हो जाता। इसका सिंगल बॉन्ड को तोड़ दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड में हो गया सर। अब देखो तो वैलेंसी चेक करके यहाँ पे देखो कार्बन का 4 बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन का देखोगे तो 1 2 और 1 हाइड्रोजन का 3 गो, इसके पास 2 हाइड्रोजन रह गया, तो इन लोग के पास तो 3 को है हम लोग को बॉन्ड बना, तो ये तो इनकम्प्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट कैसे करेगा भैया, एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा। किसके साथ बनाओगे, तो हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन को ही यहाँ पे करने के लिए तो ये भी एक हाइड्रोजन को जोड़ेगा और ये भी एक हाइड्रोजन को जोड़ेगा, तो कितना 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ा, तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ा, तो यहाँ पर कितना लेंगे, हाइड्रोजन को 2 गो। और हम लोग इस प्रकार से नहीं रहता, जब भी हाइड्रोजन लिया जाता है तो वो H2 के मॉलिक्यूल के जैसा रहता है, एक हाइड्रोजन नहीं मिलता है बल्कि हम लोग को H2 के फॉर्म में रहता है। तो भाई देखो एक डबल बॉन्ड को तोड़े तो उसमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रहा है, तो भाई भैया एक हम लोग को H2 मॉलिक्यूल की जरूरत, एक H2 मॉलिक्यूल देंगे तो दोनों जगह हम लोग को सेटल हो जाएगा। तो हम लोग को बता इसको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए कितना H2 की जरूरत पड़ा, एक H2 की जरूरत पड़ा, तो इसकी संख्या को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहां से अगर सवाल बोला जाए कि बता DU कितना होगा, तो DU हम लोग बोलेंगे 1। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अगर ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ चुका है तो आप देखो यहाँ पे देख लो देख लो देखो। अच्छा ये मल्टीपल बॉन्ड का मतलब समझ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पे तुम लोग को क्वेश्चंस देते हैं, तुम लोग को बताना है DU कितना कितना होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो क्वेश्चन है तुम्हारे पास इस प्रकार से, यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ऐसा कर देते हैं ये वाला भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन CH2 एंड CH3 इसको, या फिर ऐसा मान के चलो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, चलो यही रहने दो। अब अगर बोला जाए तुम लोग को बता ये इसका DU कितना होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो कितना जवाब दोगे सर। हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है भाई, ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड को तोड़ो,
एक डबल को बॉन्ड को तोड़ो, तो जानते हैं सर एक डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इसके पास भी हाइड्रोजन चाहिए, इसके पास भी डबल हाइड्रोजन चाहिए। तो सिंपल से बोलिए सर कि जैसे हम लोग एक बॉन्ड को तोड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रहा था, मतलब एक H2 की जरूरत पड़ रहा था, तो जितना डबल बॉन्ड तोड़िए उतना ही तुम्हारा H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल, तो इसका मतलब एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, अरे मतलब समझे 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन को ही एक मॉलिक्यूल बोलते थे। तो हाँ सर एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, कितना लगा 2 मॉलिक्यूल लगा हाइड्रोजन का। इसका मतलब डायरेक्ट बोलेंगे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लो भाई अब तुम लोग इतना जल्दी उस्ताद बन जाओगे। देखो अगर तुम लोग से सवाल बोला जाए इस प्रकार से, बता इसका बताना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बता इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, तो तुम लोग जानता है फटाक से तुम लोग काउंट करेगा तुरंत बता देगा। डी यू कितना होगा सर, देखो सर डबल बॉन्ड इसको तोड़ेंगे सर, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सर तो यहाँ पे 2 को बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा सर तभी तो वो सिंगल में बदलेगा। और यहाँ पे सर बता कितना तोड़ा, 1 2 3 4 को तोड़ा, तो इसका डी यू कितना हो जाएगा 4। लो भाई कितना आसान है चलो लिख लो, यहाँ पे लिख लो जल्दी से। अब देखो अगर तुम लोगों से पूछा जाए इसी तरह से क्वेश्चन और दे देते हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। बता इन लोग का डी यू कितना कितना होगा, इन लोग का डी यू कितना कितना होगा, क्या जवाब दे पाओगे? हाँ सर बिल्कुल दे देंगे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, आराम से बता देंगे। इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ देंगे तो तुरंत सिंगल में बदल जाएगा। कितना बार तोड़ा, 1 2 3 4 को, डी हो गया कितना सर 4 को। लो भाई इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है सर सिंगल में बदल दिए, डबल है सर सिंगल में बदल दिए, डबल है सर सिंगल में बदल दिया, बाकी सब सिंगल में है। तो 1 2 3, तो बताइए इसका डी यू कितना हो जाएगा सर 3। हाँ अब तो कितना आसान टॉपिक है सर, डी यू मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से तो बहुत आसान टॉपिक था सर। हाँ ऑफ कोर्स बहुत आसान सवाल है, चलो इसको लिख लो जल्दी से। अब देखो अब हम लोग चलने जा रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 1 तो समझ में आ गया, अब हम लोग केस नंबर 2 में किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रिंग के बारे में। किसके बारे में, रिंग के बारे में। अब रिंग कहने का मतलब, अरे भाई जैसे इस प्रकार से तुम लोगों का बना हुआ है, मान के चलो, ठीक है, मान के चलो तुम लोग के पास एग्जाम्पल बना हुआ है रिंग ऐसा, ये रिंग बना हुआ है कितना कार्बन का, 1 2 3 कार्बन का। बताइए कितना कार्बन का रिंग बना है, 1 2 3 4। अच्छा रिंग किसको बोलते हैं सर, रिंग बोलते हैं जो सभी एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब पूरा एक हम लोग को क्या बने, जहाँ से शुरुआत होता हो वहीं पे उसका अंतिम भी होता हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, पूरा उसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, या फिर सर उसी को हम लोग रिंग बोलते हैं। हाँ सर तो ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, ठीक है। उसी प्रकार से तुम लोग को ऐसा बता दिया जाए, हाँ सर ये भी रिंग है सर, हाँ सर ये भी रिंग है सर बिल्कुल, क्या ये भी रिंग है, हाँ सर ये भी रिंग है। ये 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का और ये 7 कार्बन का है, ठीक है। हाँ सर अब मान के चलो तुम्हें इन लोग का डी यू निकालना है, तो डी यू कैसे निकालोगे, तो ध्यान से समझो कि जब भी हम लोग रिंग की बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग बात किए थे किसका, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का, कि कभी भी अगर मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जितना H2 की मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, DU बोलते हैं। तो वो तो हम लोग देख रहे थे, खाली डबल और ट्रिपल का बात कर रहे थे, उसमें पूरा ओपन चेन था पहले से ही। ओपन चेन का नहीं मतलब रिंग, क्लोज रिंग का मतलब, देखो ओपन रिंग का मतलब होता है कि सभी कार्बन एक दूसरे से कोई भी लेने देना नहीं है, मतलब उसका अंतिम छोर और स्टार्टिंग का छोर एक दूसरे से मिला हुआ ना रहे। जैसे कि अभी जितना भी बात कर रहे थे इस प्रकार से बात कर रहे थे। देखो क्या इन लोग एक रिंग का फॉर्मेशन किया नहीं, तो इसको बोलते हैं ओपन चेन, इसको क्या बोलते हैं ओपन चेन। और जो हम लोग को क्लोज चेन बना देता है, मतलब एक दूसरे से पूरा कनेक्ट हो जाता है, जैसे इस प्रकार से इसका अंतिम था और यहाँ पे आकर के फिर कनेक्ट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज रिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग डायरेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर यदि हम लोग देखो 2 ऑप्शन होता है, एक था ओपन चेन वाला, तो ओपन चेन वाला तो हम समझ गए उसमें सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड को देखते थे। अब मान के चलो इसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, जैसे अभी तुम्हारे सामने इस प्रकार से ऑप्शंस में दिख जाए, जैसे मान के चलो यहाँ पर दे दिया ऐसा, अब बता देंगे बता इसका डी यू क्या होगा। तो अभी तक तुम क्या जान रहा था कि डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद जो भी होगा, कितना तोड़ रहा है, ए को तोड़ना पड़ रहा है, तो उसका डी यू क्या हो जाएगा, ए को।
वही तो बोलोगे। लेकिन जब हम लोग रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो रिंग का भी एक अलग से होता है। मतलब अब हम लोग को क्या करना है, अगर कहीं रिंग बन रहा है, डबल और ट्रिपल को तो तोड़ना ही है, वो तो समझ ही गया, उसके बेसिस पे तुम क्या निकालोगे डी। लेकिन कभी भी अगर तुम्हारे पास जो कंपाउंड रहेगा वो अगर रिंग फॉर्मेशन में रहे, एक वो रिंग के जैसा रहे, जैसे कि ये सब दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से रिंग बनाया हुआ रहे, तो उस रिंग को भी तोड़ना है और उस रिंग को तोड़ करके उसको क्या बना देना है, ओपन बना देना है। रिंग नहीं रहने देना, उसको ओपन बना देना है। जैसे कि समझो यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो ये रिंग है, रिंग को ओपन कैसे करोगे सर, अभी कितने कार्बन का है, 1 2 3, तो इसको ओपन करने के लिए कहीं का भी बॉन्ड तोड़ेगा या फिर इसको तोड़ दो, चाहे इसको तोड़ दो, चाहे इसको तोड़ दो, मान के चलो इसको हम ब्रेक करेंगे तो देखो क्या बनेगा। सो अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो देखो क्या बनेगा सर, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, यही तो बनेगा। हाँ सर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, क्या जितना कार्बन था वही कार्बन हो गया। लेकिन देखो ये रिंग का फॉर्मेशन क्या था, ये रिंग का फॉर्मेशन नहीं किया हुआ, तो इसको बोलते हैं ओपन चेन, इसको बोलते हैं क्लोज चेन, जिसको हम लोग रिंग बोलते हैं, इसको हम लोग ओपन चेन बोलते हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो अगर यदि हम लोग को रिंग है और उस रिंग को अगर ओपन चेन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो भैया इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है। और अच्छा बताओ इस बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे, अभी समझ रहे सर, ये 2 बॉन्ड बनाया था, इसका मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। हाँ सर, इसके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। अब इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो अभी भी इसके पास जो हाइड्रोजन था वो तो हाइड्रोजन अभी भी रहेगा ही। लेकिन अब बताओ इसका अगर संख्या देखने जाओगे कि कितना बॉन्ड बनाया, तो 1 2 3, यहाँ तो खाली हो गया, 1 2 और 3, तो ये भी खाली हो गया। तो इसको जोड़ेगा कौन, 4 को बनाएगा कौन, तो हाइड्रोजन। तो इसके पास भी क्या होता है, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रहा है, दोनों तरफ एक हाइड्रोजन। तो हम लोग को जो रिंग रहता है, रिंग को भी ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रहा है। तो जितना तुम रिंग तोड़ोगे, जितना भी रिंग तोड़ोगे, उसके लिए एक रिंग के बराबर एक हम लोग को क्या होगा, डी होगा। हर एक रिंग के बराबर क्या होगा, एक डी होगा। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, एक रिंग बराबर एक डी, एक डी। तो जितना रिंग बना रहेगा उतना रिंग को तोड़ोगे, तुम्हारा डी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, देखो तभी इसको तोड़ दिया तो 1 हुआ, तो इसका डी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। तो अगर यदि तुमसे पूछा जाएगा बता इसका डी कितना है, तो डी कितना बोलता, 1 बोलता। उसी प्रकार से इसको दे लो। तो एक तो समझ रहा है कि सर इसको तोड़ेंगे डबल बॉन्ड को, तो क्या ये रिंग ओपन में हो गया, नहीं सर, ये तो सिर्फ डबल बॉन्ड टूटा है। तो एक डबल बॉन्ड का एक डी, अब इसको और ओपन करना है तो ओपन करने के लिए फिर इसको तोड़ेगा, तभी तो वो ओपन हो पाएगा, तभी नहीं ये होगा। देखो सिंपल, अभी देखो इसको 3 स्टेप पे गुजरना पड़ता है। एक तो डबल बॉन्ड को तोड़ा था, तुम्हारा इस प्रकार से दिखाई देता, तो उसके लिए एक डी हुआ, अरे यहाँ से हुआ ना, एक डी। फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, तो एक और डी इसका होगा, तब ये किस तरह से होगा, तो इस प्रकार से होगा। एक बॉन्ड को तोड़ दिए, देखो 1 2 3 4, अभी भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन था, तो इस प्रकार से। तो इसके पास कितना डी लगा, 2 डी। तो इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग जवाब देना स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, तो बता इसका डी कितना हुआ, डी हो गया सर 2, कितना हो गया, 2। उसी प्रकार से यहाँ पे बोलो किसी को भी तोड़ दो, तो इसका भी डी कितना हो गया सर, 1 ही होगा, तो ये ओपन चेन में बदल जाएगा। इसका हम लोग को तोड़ देंगे तो ये इसका भी डी कितना होगा सर, डी हो जाएगा इसका 1। क्लियर है? और इन लोग किस प्रकार से दिखाई देगा वो सब कुछ तुम लोग को पता है कि सर इसका डी 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार से ही दिखाई देगा। देख लो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी गिनो 5 एक मिलेगा। इसको देखोगे तो ये किस प्रकार से दिखाएगा, इस प्रकार से दिखेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी गिन के देखो 6 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कैसा दिखाएगा, ऐसा दिखाई देगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 गो। ठीक है, तो बता इसका डी कितना होगा सर, इसका भी तो डी 1 होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो इसको लिख लो, उसके बाद ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तुम लोग खुद समझ जाओगे कि कैसे हम लोग डी निकालेंगे इसको। अब चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं 5 गो, इसका अगर डी निकाल लिया मज़ा आ जाएगा, उसके बाद तुम लोग पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएगा डी का। ठीक है, फिर इसके बाद तो तुम लोग मास्टर बन गया। देखो क्या है इसको, सबसे पहले हम लोग डी समझ गए कि कितना हम लोग को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड, उसके लिए चाहिए। और रिंग अगर रह गया तो रिंग को भी तोड़ने में चाहिए, मतलब पूरी उसको क्या कर देना है, सेचुरेट कर देना, वो भी ओपन चेन में कन्वर्ट करना है, कोई रिंग नहीं रहने देना है। आओ समझते हैं हम लोग। इसमें देखो सबसे पहले क्या करेगा, ये तो बेंजीन है और इसमें देख रहे हो सभी में डबल बॉन्ड है। एक तो इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, सब सिंगल में बदल गया, तो 3 गो डी अभी हो गया। अब इसको ओपन में भी कन्वर्ट करना है तो किसी को भी तोड़ दो, तो इसको तोड़ दिया तो कितना हो गया, 4 गो। तो इसका मतलब इसका डी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 गो। समझ में आ रहा है ना भाई, कैसे कैसे कर रहे हैं। देखो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, तो 3 गो डबल बॉन्ड था, तीनों को कन्वर्ट किया सिंगल बॉन्ड में, मतलब 3 गो हम लोग को डी हुआ। और ये रिंग बन गया, रिंग को भी हम लोग को तोड़े तो उसके लिए भी एक चाहिए, एक रिंग के लिए एक डी चाहिए, तो उसके लिए फिर एक डी। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर इसको तोड़ दो, 1 डी, 2 गो डी, 3 गो डी,
4 गो डी यू, 5 गो डी यू, 6 गो डी यू, 6 तब ये हो गया। रिंग को तोड़ो, इसको तोड़ोगे यहाँ पर तो ये हो गया 7 गो रिंग, मतलब कि देखो कितना हो गया था 3 और 3 6, और अभी एक इसको तोड़ोगे तो ये पूरी ऐसा कंबाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसको तोड़ दो, उसके बाद अभी ये तो पूरा बड़ा हो जाएगा ये पूरा रिंग, और इसको करके कहीं पर भी तुम ब्रेक कर दोगे तब फिर वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, देखो 2 2 4 1 5 6 7 8 9, तो इसका जो डी यू हुआ वो डी यू कितना हो जाएगा 9। अच्छा, इसमें बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर से समझाते हैं तुम लोग को। देखो इसको पूरा पेंटिंग करके समझाते हैं, तुम लोग ऐसे नहीं समझेगा। देखो तो एक बार नहीं समझा ना तो फिर बाद तुम लोग इसी में कन्फ्यूज होते रहेगा। उससे बढ़िया कि चलो एक बार और अच्छा से समझ लो कहना क्या चाह रहे थे। सो देखो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से था, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग को इस प्रकार से था, इस प्रकार से यहाँ पे था। देखो अब देखो धीरे धीरे समझना। हाँ, डबल बॉन्ड को पहले तोड़ो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, मतलब अभी तक जो तुम्हारे पास डी यू आया वो कितना आया, 6 गो। अब 6 हो गया मतलब सब सिंगल में कन्वर्ट हो गया। मान के चलो तुम्हारा ये सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, ये भी सिंगल में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि डी यू तुम उसके बराबर लिख चुका है। चलो ये भी कन्वर्ट हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया सिंगल में, ये भी कन्वर्ट सिंगल में हो गया, ये भी सिंगल में कन्वर्ट हो गया। क्या अब ये ओपन में है? नहीं सर, इसको तो चेन को हम लोग करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे? तो सर हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ए गो डी यू। तो देखो अभी क्या होगा, इसको जैसे तोड़ेंगे तो अभी देखो ए गो डी यू भी बढ़ गया, तो ई वाला इसको तोड़ दिया सर, ये सिंगल में बदल गया, तो देखो ये पूरा एक बड़ा सा बन गया। अब इसको भी तोड़ेगा तभी तो, अब इसको भी तोड़ेगा तो देखो क्या हो गया, तो सर ये एक अलग सा रिंग बन गया। एक गो रिंग फिर बना, देखो पहले 3 गो रिंग था, 3 गो में से 2 गो बनाए, 2 में से 1 गो बन गया। अब फिर इसको कहीं पर भी ब्रेक कर दो, यहाँ कहीं पर भी ब्रेक कर दो, मान के चलो यहाँ पे ब्रेक किए, तो जैसे ब्रेक करोगे तो ये कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से। क्या ये रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है? अब नहीं, ये तो हम लोग को ओपन चेन हो गया। तो बस यही बोल रहे थे हम लोग को क्या करना, ओपन चेन बनाना है। तो अभी देखो सबसे पहले तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड को सबको खत्म किए, उसके बाद जैसे ही इसको देखो 1 रिंग 2 रिंग 3 गो रिंग था, तो सिंपल समझो ना, 3 गो रिंग को तोड़ने के लिए 3 गो डी यू, और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड का 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल समझो 1 1 2 3 4 5 6 का डबल बॉन्ड था, क्या था 6 को डबल बॉन्ड, उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया तो 6 डी यू। एक रिंग था 1 2 3 गो रिंग, तो 3 गो रिंग है तो 3 गो और जोड़ दो तो कितना हो गया, 9 गो हो गया। तो सिंपल वही तो बोले थे ना कि जितना रिंग रहेगा एक रिंग का 1 डी यू, सिंपल सी बात, वहाँ से भी तुम समझ सकते हो आसानी से, ठीक है। अगर उस तरह से कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ से देखो इसमें कैसे करोगे, तो ये तो रिंग तो है नहीं, इसको डबल बॉन्ड खाली तोड़ो, तो 1 2 3, तो इसका डी यू कितना हो जाएगा सर, इसका डी यू हो जाएगा हम लोग को 3। इसका डी यू देख लो, तो 1 गो यहाँ पे तोड़ेगा, 1 यहाँ तोड़ेगा, 2 गो यहाँ पे तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड में करने के लिए 2 गो तोड़ना पड़ेगा, तो 2 3 और 1 4 गो तभी हो गया। रिंग कितना है 1 और 2 गो, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 गो, तो यहाँ पे डी यू कितना हो जाएगा 6 गो। देखो कितना आसान है, क्लियर है यहाँ तक। अब रिंग के बेसिस पे वहाँ पे तुरंत जवाब दे दो, कितना आसान हो जाएगा। अब बताओ इसका जवाब कौन देगा, अब देखो जवाब देना है। क्या कहीं पर भी सिंगल दिखाई दिया? नहीं सर, मतलब कि डबल तो दिखाई नहीं दिया। अब इसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। रिंग देख लो कितना है, 1 2 3 4 5, कितना रिंग दिखाई दिया 5 गो, कितना रिंग दिखाया 5 गो। लेकिन तुम अगर इस प्रकार से देखने जाओगे कि रिंग 5 गो है, तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा। अच्छा चलो इसमें और डबल उबल सब दे लेते हैं, डबल उबल दे लेते हैं ताकि थोड़ा सा और तुम लोगों को कन्फ्यूज हम पैदा करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार से ऐसा कर देते हैं और इसको इस प्रकार से दे देते हैं, ठीक है। और एक आग दे देते हैं क्या, चलो एक आग और दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं, इसको यहाँ दे देते हैं, क्लियर है। चलो अब इसको बताओ तो इसका डी यू क्या होगा, एक बार सभी लोग बताओ इसका डी यू क्या होगा, सभी लोग बोलो इसका डी यू क्या होगा। तो देखो इसको जनरली क्या करोगे डी यू निकालने के लिए, सर डबल बॉन्ड को सबको तोड़ लेते हैं, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। अभी तक जो तुम्हारा डी यू आया है वो कितना आ गया 7 गो, क्या करने पे, डबल बॉन्ड को तोड़ने से। अब और रिंग को तोड़ो, तो रिंग कितना है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो रिंग था, अरे है कि नहीं। देखो ये भी तो एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है मेरे भाई, हाँ रिंग है सर, ये रिंग ये रिंग ये रिंग ये रिंग। तो जितना भी तुम्हारे डबल बॉन्ड है सबको तोड़ लो, उसके बाद क्या कर दो, जितना भी तुम्हारा रिंग है उतना मतलब बराबर तुम्हारा डी यू। तो 1 2 3 4 5 गो, तो 5 गो हो गया भैया, तो तुम्हारा 5 गो डी यू उधर से, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। तो टोटल अगर डी यू की संख्या अगर पूछा जाए तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, डी यू 7 को हो जाएगा, कितना हो जाएगा मतलब 12 हो जाएगा, क्योंकि एक इसका चाहिए, एक इसका चाहिए, एक इसका चाहिए, एक इसका चाहिए और एक इसका चाहिए। तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि डी यू नंबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बताओ कितना आसान है आसान।
तो वो कितना बेहतर है और कितना आसान है। तो इस प्रकार से हम लोग डी यू निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का आराम से हम लोग डी यू निकाल सकते हैं। चलो लिख लो, इतना जल्दी से लिख लो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे डी यू अभी निकाले थे हम लोग को स्ट्रक्चर्स के वजह से हम लोग जब दिया रहे तब हम लोग निकाल लेंगे। जैसे तुम लोग को भी पता है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग देख रहे थे तो उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत तरह का था। उसमें से पहला तुम लोग देखा था क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। फिर हम लोग देखे थे उसका बहुत तरह का स्ट्रक्चर्स भी था, जिसमें से कंडेंस्ड फार्मूला था, फिर हम लोग देखे थे नॉन कंडेंस्ड था, फिर पार्शियली था, उसके बाद हम लोग देखे थे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स था। तो मान के चलो पांचों में से किसी का भी दे देगा तो तुम निकाल लेगा। जैसे कि कंडेंस्ड रहे चाहे कुछ भी रहे तुम निकाल लेगा। कंडेंस्ड वाला भी तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंडेंस्ड को नॉन कंडेंस्ड में पहले बदलना पड़ेगा, तभी तुम बदल पाएगा, तभी तुम्हें पता चल पाएगा ना सिंगल है कि डबल है कि क्या। क्योंकि जब कंडेंस्ड फार्मूला देता है तो वहाँ पे पता नहीं चल पाता है कि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कनेक्टिविटी को बताता है, वहाँ पे बॉन्ड को बताता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को वहाँ पे अगर उस तरह से रहेगा कन्वर्ट कर भी लेंगे। अब मान के चलो हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दे, तब हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कौन किसके साथ जुड़ा है, कितना बॉन्ड बना है, कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या ही पता चल पाएगा। अगर कंडेंस्ड फार्मूला रहे ना तो उससे पता भी कर लेगा कि अच्छा क्या है कि नहीं है। जैसे कि अगर यदि तुम्हारे पास इस प्रकार से लिखा रहे CH3 CH और यहाँ पर लिखा रहे CH और यहाँ पे लिखा रहे CH2 एंड CH3 इस प्रकार से, तो देखो इसका स्ट्रक्चर्स तुम बना सकता है। ये तो कंडेंस्ड फार्मूला में है। क्या यहाँ पे कनेक्टिविटी से पता चल रहा है? हाँ सर कनेक्टिविटी पता चल रहा है। क्या यहाँ पे बॉन्ड पता चल रहा है? नहीं सर। तो देखो इसको बदल सकता है तुम खुद से बॉन्ड में। कैसे? देखो कार्बन है, हाँ सर कार्बन के साथ कितना 3 गो हाइड्रोजन जोड़ लो, 3 गो हाइड्रोजन, तो ये को खाली मतलब ये इधर जाएगा और किससे जुड़ेगा? कार्बन से। कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। क्लियर है? अब ये तो खत्म हो गया। कार्बन फिर किसके साथ जुड़ेगा? इस कार्बन से। ये कार्बन कितना हाइड्रोजन है? तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है। फिर किसके साथ जुड़ेगा? इस कार्बन के साथ। कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। फिर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के पास कितना? 3 गो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गो हाइड्रोजन। इस तरह से हो गया। तो जो भी यहाँ पे था उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखना है बॉन्ड कि कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना है। तो देखो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना हुआ है। ये कार्बन का देखो तो ये 3 ही बॉन्ड बनाया है, तो इसका मतलब एक तो घट रहा है। अब एक घट रहा है तो कुछ तो जुड़ा नहीं है। इसका मतलब ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ, क्योंकि देखो इस कार्बन का 4 गो बना हुआ है, इस कार्बन का गए तो 3 बॉन्ड बनाया और कार्बन 4 गो बनाता है, तो इसका मतलब ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया होगा। देख लो इस कार्बन का भी देख लो, इस कार्बन का देखने गया तो 1 2 3 बॉन्ड बना है, मतलब कि ये दोनों के बीच में क्या रहा होगा? डबल बॉन्ड। तो देखो भले यहाँ पर बॉन्ड के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन तुम खुद से पता कर सकते हो कि उसके बाद डबल होगा, ट्रिपल होगा, क्या होगा, सब कुछ दिखा सकते हो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लो। यहाँ देखने गया देखो इसके पास कितना हो गया? अब 2 3 1 4 कंप्लीट है। यहाँ पर गया तो 1 2 3 4 कंप्लीट है। इसके पास भी सब कुछ कंप्लीट है। पता चल गया ना यहाँ पे क्या तुम्हारा डबल बॉन्ड दिया हुआ है। बिल्कुल। तो मतलब कंडेंस्ड फार्मूला भी रहेगा तब भी तुम उसको स्ट्रक्चर बना सकता है। और आप बताओ कि अगर यहाँ से अगर तुमको डायरेक्टली डी यू बोल देता कि डी यू बता इसका कितना होगा, तो तुम बता ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तुमको कहीं पे बॉन्ड ही नहीं दिख रहा। ठीक उसी को तुरंत तुम कन्वर्ट कर लिया किस में? स्ट्रक्चर्स में। स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे पता चल गया। और अगर अब तुमको डी यू पूछ देगा तो डी यू तुम आराम से बता सकता है कि हाँ सर इसका डी यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में देख पा रहे हैं हम लोग कि इसको तोड़ेंगे और सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन क्या कंडेंस्ड फार्मूला में पता चल पा रहा था? नहीं। तो चलो कम से कम इतना तो है ना कि कंडेंस्ड फार्मूला में अगर दिया भी रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग नॉन कंडेंस्ड फार्मूला में, आसानी से पता कर लेगा डी यू फिर। लेकिन मान के चलो तुम्हारे पास दिया रहे मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला में तुम कभी भी स्ट्रक्चर्स बना पाएगा इस प्रकार से कि ऐसा ही बनता होगा? सो कहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, कहाँ ट्रिपल बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ पता नहीं चल पाएगा। मतलब किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से उसका स्ट्रक्चर बनाना इम्पॉसिबल। किसी भी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला से अगर छोटा छोटा कंपाउंड रहे तो उसका किसी हद तक तुम बना भी लोगे, बड़ा बड़ा कंपाउंड रहे तो तुम कभी भी जीवन में नहीं बना पाओगे। तो यहाँ से हम लोग को साफ पता चलता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी कंपाउंड का अगर यदि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला से दिया हुआ है, उसके बेसिस पर अगर उसका स्ट्रक्चर तुम डिफाइन करने जाओ, नेवर कभी तुम उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो अगर यदि तुम्हारे पास मान के चलो दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला और उस समय तुमको अगर डी यू बोल दे, तब अरे भैया उसका स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे तब तुम डी यू निकाल पाएंगे। और तुमको स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो तुम डी यू कैसे निकाल पाओगे? कि वो रिंग बना रहा है, कि ओपन है तो ओपन भी है तो डबल ट्रिपल कितना है, कुछ नहीं पता चल पाएगा। तो वैसी अवस्था में अगर तुमसे डी यू पूछ दे तब तुम क्या करोगे? तो साइंटिस्ट लोग वहाँ पे बताया कि देखो इसके लिए भी बहुत अच्छा स्थान है। उन लोग फॉर्मूला बता दिया सारा कुछ रिसर्च करके। उन लोग बताया कि अगर यदि कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे कोई कंपाउंड दिया रहे और वहाँ पे अगर तुमको डी यू पूछ दे तो लो इस फॉर्मूला को बिठा देना, वहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा। अभी प्रूफ करके भी तुम लोग को दिखाएंगे। देखो अगर यहाँ पे डी यू हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है, डी यू का फॉर्मूला क्या है कि कार्बन प्लस 1 माइनस H प्लस X माइनस N और अपॉन में क्या है 2।
यहाँ से देखो क्या क्या कौन चीज़ दिखाता है। सी बताता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम, कि उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा उसमें कार्बन की संख्या कितना है वो यहाँ पे बिठा देंगे, कार्बन की संख्या में उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे और ऊपर देखो एच क्या बताता है, एच बताता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, कि वहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना था, जितना भी रहेगा 3 4 उसको बिठा देंगे, प्लस एक्स, एक्स क्या बताता है नंबर ऑफ एक्स आइटम, और ये जो एक्स बताता है ये हैलोजन को बताता है। ये किसको बताता है, हैलोजन ग्रुप को। हैलोजन कहने का मतलब ये हम लोग को बताता है हाइड्रोजन, मतलब कि ये जो हैलोजन बताएगा वो बताएगा हम लोग को फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को, इस प्रकार से, ठीक है। तो वहां पे देखना है कि क्या कितना वहां पे ये सब में कितना वहां पे तुम्हें दिख रहा है, मतलब एक्स कितना दिख रहा है, वहां पे हैलोजन ग्रुप कितना दिखाई दे रहा है, तो उसको काउंट करके लिख देगा। एन क्या बताता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम, कि नाइट्रोजन आइटम कितना है, तो वहां पे बस इस फॉर्मूला को तुम्हें रट्टा मार लेना है। कैसे, कार्बन में एक जोड़ देना है, जितना भी कार्बन का संख्या उसमें एक जोड़ दो, फिर माइनस जितना हाइड्रोजन की संख्या और जितना हैलोजन की संख्या उसको जोड़ो और माइनस कर दो किसका, नाइट्रोजन का, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर दो 2 से और फिर वह तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी का बात कर लेते हैं। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर बनाना चाहे तो कैसे बना पाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, अगर तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता तो ऐसे रहता C5, 3 1 4 1 5 2 7 और 3 10, तो हाइड्रोजन रहता 10। क्या कुछ इस प्रकार से ही रहता, हाँ सर ऐसा ही रहता। अगर मान के चलो सिर्फ ऐसा रहता तुम कैसे पता कर पाता कि उसका डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा, नहीं बता पाता। तो अब बताओ इसका अगर डी यू पूछ देता कैसे निकालता, तो सर हम लोग चले इसका डी यू निकालने। जैसे डी यू बराबर जाएंगे तो हम लोग सर फॉर्मूला जानते हैं, कार्बन प्लस 1 होगा माइनस, और यहाँ होगा सर हाइड्रोजन प्लस हैलोजन और माइनस में होगा नाइट्रोजन, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से। देखो मैच करके वही चीज़ है हम लोग का, हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पे कार्बन, कार्बन कितना है 5 गो, क्या लिखेंगे 5 प्लस 1, क्लियर है, माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना दिखाई दिया 10 गो, प्लस हैलोजन कुछ दिखाई दिया नहीं सर, तो ये हो जाएगा 0, माइनस नाइट्रोजन दिखाई दिया 0, ठीक है, और यहाँ पर अपोन में कितना हो जाएगा 2। अब देखो 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे सिर्फ 10 हो जाएगा, 10 में 2 कितना चल जाएगा 5, तो यहाँ पे देखो 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, इसका मतलब डी यू बराबर कितना आ गया 1। क्या यहाँ पर भी स्ट्रक्चर जब बना रहे थे डी यू 1 आया था, हाँ, तो भैया जब स्ट्रक्चर पता रहेगा तब ना तुम निकाल पाता था वहाँ पे, अगर स्ट्रक्चर नहीं पता रहता तो उस स्थिति में उसका फॉर्मूला कम आता है। तो देखो दोनों सत्यापित कर दिए, हाँ सर बिल्कुल। तो ये होता है डी यू निकालने का तरीका, कि अगर यदि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहे, स्ट्रक्चर ना दिया रहे, तो वैसे अवस्था में तुम कैसे निकाल पाओगे उसका डी यू, तो इस मेथड से। उसका फॉर्मूला याद रख लो, क्या होता है फॉर्मूला, तो डी यू बराबर कार्बन प्लस 1, जो भी कार्बन का संख्या रहेगा उसमें एक जोड़ देना है, फिर माइनस हाइड्रोजन की संख्या और हैलोजन ग्रुप की संख्या दोनों को जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे नाइट्रोजन की संख्या को, और उसको डिवाइड कर देंगे किसमें 2 से, और फिर उसको वहां से माइनस कर देंगे, तुम्हारा निकल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, डी यू निकालना है किसके लिए, इसके लिए। एक बार काम करो, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और इतना लिख लो, ठीक है, पॉज कर लिया। चलो अब देखो इसका हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं ऊपर वाला का, कि क्या ऊपर वाला का निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। जैसे हमारे पास दिया ग्लूकोज, क्या चीज दिया हुआ है, ग्लूकोज, देख लो C6H12O6, क्या दिया हुआ है C6H12O6। अब देखो ये हम लोग का ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज, हिल गया क्या, नहीं चलो ठीक है, ये हम लोग को क्या चाहिए ग्लूकोज, ये हम लोग को क्या फॉर्मूला ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब बोलो इसके पास डी यू कितना होगा, तो भाई डी यू कैसे निकाल पाएंगे, तो देखो भाई इसका हम लोग फॉर्मूला चलेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को पता ही नहीं चलेगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हम लोग इसका जैसे डी यू निकालने जाएंगे कैसे जाएगा, कार्बन प्लस 1 माइनस यहाँ चलेगा हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन में 2, ये तो फॉर्मूला हमको याद है, हाँ सर। अब देखो कार्बन की संख्या 6 प्लस इसमें 1 कर दो, माइनस हाइड्रोजन कितना 12, ठीक है, प्लस हैलोजन तो कुछ नहीं है 0, माइनस नाइट्रोजन कुछ नहीं है 0, अपॉन में कितना 2, ठीक है। अब कर लो 6 और 1 7, माइनस 12 में 2 तो 6, अब देखो कितना हो गया 1, तो लो डी यू निकाल दिया 1, कितना आसानी से। अब सच में अगर इसका स्ट्रक्चर देखने जाता है, देखो ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जाते हैं तो ये इस प्रकार से उसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बनता है देखो ध्यान से देखना, आगे पढ़ोगे क्लास 12th में चैप्टर है सबसे लास्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे लास्ट जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसमें पढ़ना है ग्लूकोज सुक्रोज वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, 6 गो कार्बन होता है, ठीक है, और यहाँ पर होता है CH2OH ऐसा रहता है, और यहाँ पर हो जाता है OH, इधर हो जाता है OH, इधर हो जाता है OH, और यहाँ पर हो जाता है तुम्हारा क्या चीज
एल्डिहाइड, क्या हो जाता है एल्डिहाइड। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये होता है ग्लूकोज, ये क्या होता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 6,6H12O6। यकीन नहीं होता मिला करके देख लो, कार्बन 6 को, 1 2 3 4 5 6 को कार्बन, हाइड्रोजन 12 को, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, क्या मिल गया, हाँ सर। ऑक्सीजन 6 को, 1 2 3 4 5 और 1 6 मिल गया। यही होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखो कितना भयानक दिखता है। अब यहाँ पर इसको डीयू, अब इस प्रकार से अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर दिया रहता, अब पूछ देता डीयू कितना है। देख लो भाई कहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड सर ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको तोड़ दो, और जैसे तोड़ेगा तो एक डीयू होता। लो ऐसे निकालने जाता तब भी तो ये स्ट्रक्चर रहता तब ना। अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया है तब तुम्हें कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो उस अवस्था में अगर तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ दिया रहे, फटाक से ऐसा फॉर्मूला यूज करो, बना लो, कर गए, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ठीक है। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं और तुम लोग बताते जाना कि उसका डीयू क्या होगा, फॉर्मूला के बेसिस पे है, ठीक है। चलो जी, तो हम लोग क्वेश्चंस है फाइंड डीयू। कैसे निकालोगे, क्वेश्चंस लिखो, जल्दी जल्दी से लिखो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या दे दे C4H8, चलो इसका निकाल लो। सेकेंड नंबर मान के चलो हमारे पास है C5H10Cl2। मान के चलो तीसरा क्वेश्चन तुम लोग को दे दिए C3H6O। चलो इन लोग को बताओ तो क्या होगा डीयू, सभी लोग कैलकुलेट करेंगे। वीडियो को पॉज करो, सभी लोग कैलकुलेट करें। चलो तुम लोग कर लिया होगा, देखते हैं हम लोग। सर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जान रहे थे कि सर हम लोग जानते हैं कार्बन +1 होता है माइनस, यहाँ होता है सर हाइड्रोजन प्लस होता है सर हैलोजन माइनस होता है सर नाइट्रोजन, और इसको डिवाइड करते हैं सर 2 से। यही तो होता है हम लोग को डीयू निकालने का फॉर्मूला। हाँ जी, यही होता है डीयू निकालने का फॉर्मूला। अब एक करके निकालते हैं। पहला नंबर का सॉल्व करने जा रहे हैं तो देखो क्या होगा। कार्बन, देखो पहला नंबर का हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है सर 4 गो +1, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन कितना 8 गो, प्लस हैलोजन कुछ दिखाई दिया नहीं सर 0, नाइट्रोजन 0, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 4 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से 5, 5 में 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो लो डीयू निकल गया। किसके लिए, पहला के लिए। अब चलते हैं सेकंड के लिए। सेकंड के लिए जब चाहेंगे हम लोग डीयू निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा देख लो। कार्बन, कार्बन कितना है 5 गो, ठीक है, +1 हो जाएगा, माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 10 गो, ठीक है, प्लस हैलोजन, हैलोजन दिख रहा है, हाँ सर। ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन तो हम लोग हैलोजन ही आता है ग्रुप नंबर 17 में। कितना हैलोजन 2 गो, तो यहाँ से लिखेंगे 2 माइनस नाइट्रोजन दिखाई दिया नहीं सर, तो 0 डिवाइडेड बाय 2। इसको निकाल लो, 5 और 1 6 माइनस 10 में 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 बाई 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 में 6 चला जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो गया। उसी प्रकार से हम लोग इसका निकाल लेते हैं। अगर इसका हम लोग डीयू निकालने जाएंगे तब तो सर यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छा इसका 0 क्यों आया होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी तुमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं दिया होगा। यहाँ पर देख लो, इसके लिए निकालोगे तो कार्बन कितना है 3 +1 हो जाता है, माइनस हाइड्रोजन कितना है 6 प्लस हैलोजन कितना है 0, नाइट्रोजन कितना है 0, डिवाइडेड बाई कितना होता है 2। निकाल लो, 3 और 1 4 माइनस 6 में 2 तो कितना 3, तो टोटल कितना हो गया 1। लो इसका भी डीयू निकाल लिया। कितना आसान है, समझ में आ गया। बहुत आसान टॉपिक चल रहा है। चलो लिख लो, ऑर्गेनिक पूरा मज़ा आ जाएगा तुम लोग को। बस लिख लो जल्दी से, ठीक है। ऑर्गेनिक पूरा हलवा बना देंगे तुम लोग को। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। एक एक्सेप्शनल टाइप से रहता है, देखने में बहुत अजीब लगेगा। एक्सेप्शनल नहीं मतलब एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्शनल नहीं बोलेंगे इसको, कॉन्सेप्ट देखो। जैसे अभी तो जितना भी तुम डीयू निकाल रहा था सब का सब कहीं ना कहीं तो नेचुरल नंबर टाइप से ही निकाल रहा था, होल नंबर मिल रहा था। हाँ सर बिल्कुल सर। अब देखो एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस हम ले लेते हैं HCO2 माइनस इसका, ठीक है। अब इसके लिए हम बोलेंगे कि फाइंड, या फिर ऐसे लिख दो फाइंड डीयू, और यहाँ पर तुम्हें दे देते हैं HCO2 माइनस, ठीक है। अब इसका डीयू निकालना है, कैसे निकालोगे तो सर इसका स्ट्रक्चर बना लेते तो आराम से निकाल लेते। हाँ सर निकाल लेते। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता था ना, चलो बिठा लो। जैसे हम लोग चलेंगे सर डीयू निकालने, तो डीयू निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, हम लोग जानते हैं कार्बन +1 होता है माइनस यहाँ हो जाता है सर हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन और डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है। हाँ सर कार्बन कितना दिखाई दिया सर 1 +1 हो जाएगा
माइनस हाइड्रोजन कितना दिखाई दिया सर 1 प्लस हैलोजन 0 नाइट्रोजन 0 ठीक है और डिवाइडेड बाई 2 देखो यहाँ पे 1 1 2 माइनस 1/2 हो जाएगा यहाँ पर हाँ सर और यहाँ से क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा हम लोग को 2 माइनस 0.5 इसका मतलब सर 1.5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया फ्रैक्शनल फ्रैक्शन में आ गया क्या चीज में आ गया फ्रैक्शन में। अब बहुत लोग डॉट में आ जाता है कि यार ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा। हाँ भाई ये होता है इसलिए होता है क्योंकि जब HCO2 माइनस का अगर स्ट्रक्चर देखने जाओगे तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O माइनस इस प्रकार से बनता है। आगे चल करके तुम लोग को बताएंगे जब GOC ये सब चलेगा तो वहाँ पे रेजोनेंस का कहानी बताएंगे ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ये यहाँ पर आता है फिर ये वहाँ पे जाता है ये आपस में क्या होते हैं डबल बॉन्ड रेजोनेंस में आ जाते हैं। तो ना ही इसके पास परमानेंट हम लोग को डबल बॉन्ड हो पाता है और नहीं इसके पास तो दोनों आधा आधा शो करता है। क्या चीज़ शो करता है आधा आधा। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कंप्लीटली डबल बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़ता है मतलब आधा को मान करके चलना पड़ता है इस प्रकार से। जैसे एक तो इसका हो गया एक तो परमानेंट रहेगा हमेशा लेकिन एक वो देखो फिक्स तो नहीं ना एक तो इसका और एक वो फिर रेजोनेंस कर रहा है तो वो आधा आधा रहेगा वो पूरा कंप्लीटली नहीं रहेगा। जैसे इसके पास क्या डबल बॉन्ड पूरा पूरी है नहीं पार्सली क्योंकि ये यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड शो करेगा फिर ये यहाँ जाएगा तो एक तो फिक्स है और एक और हम लोग को पार्सली रहेगा। इसी चलते हम लोग को क्या आ जाता है उसके लिए आधा और इसके लिए क्या हो जाएगा हम लोग को एक तो इसी चलते हम लोग को 1.5 हो जाता है ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोग को क्या है रेजोनेंस करते रहता है। तो खैर हम लोग का स्ट्रक्चर से कोई मतलब ही नहीं है तो हम लोग को तो ड्यू निकालने का फॉर्मूला बता ही दिया चाहे कुछ भी दे दे दुनिया का चीज़ अगर कभी स्ट्रक्चर से ना समझ में आए तुरंत उसको ड्यू निकाल देना फॉर्मूला से कोई भी स्ट्रक्चर रहे फॉर्मूला में बिठा दो तुरंत निकल जाएगा ठीक है आसान है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग का जो भी ड्यू का कॉन्सेप्ट था वो सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आज का जो भी टॉपिक था हम लोग को डिग्री ऑफ कार्बन डिग्री ऑफ एल्कोहल डिग्री ऑफ अमीन्स फिर हम लोग देखे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ये सारा कुछ कंप्लीटली हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग को कॉन्सेप्ट रहेगा नेक्स्ट जो हम लोग को लेक्चर्स रहेगा जिसमें हम लोग को देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये सब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे ठीक है। उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे फिर हम लोग नाम लिखना सीखेंगे सारा कुछ हम लोग धीरे धीरे फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे यही जो होता है हम लोग का IUPAC नेम और कॉमन नेम तो वो सब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे ठीक है। तो आज का सेशन आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आई होप कि आप सभी को मज़ा भी आ रहा होगा और इसी प्रकार से आगे का भी कॉन्सेप्ट आप सभी लोग समझने के लिए रेडी रहोगे ठीक है। तो आप सभी का जितना भी स्ट्रेस था कि सर हमारा ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वीक है सर हम लोग को टीचर्स अच्छा से नहीं पढ़ाया था कोई बात नहीं पहले कैसा था नहीं था कैसा पढ़े हो नहीं पढ़े हो ये डजंट मैटर बट अब अगर आपके पास सही ऑप्शंस मिल रहा है पढ़ने को लेकर के तब थोड़ा सा सीरियस वे में चलते रहो। और मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा फिजिकल का पढ़ने का तरीका अलग होता है इनऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका अलग होता है ऑर्गेनिक का पढ़ने का अलग तरीका है। अगर वो सब चीज़ों में अगर 2-3 दिन के बाद भी रिवीजन करोगे चलेगा लेकिन अगर यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रत्येक दिन तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। इसी चलते सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही करना चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मजबूत करना चाहते हो बस रिवाइज करते रहना। रिवाइज करना छोड़ दिया जिस दिन समझ जाना तुम्हारे हाथ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ठीक है। आज तुम्हें आसान लगा कल अगर रिवाइज नहीं करोगे सब खत्म हो जाएगा। इसी चलते जितना भी पॉइंट तुम्हें बता रहे हैं रिवाइज करते जाओ। रिवाइज करने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 2 से 3 मिनट लगेगा 5 मिनट लगेगा इससे ज़्यादा नहीं लगेगा फटाफट तुम उलट के चले जाओ। लेकिन रिवाइज करना जिस दिन छोड़ दोगे तुम्हारे हाथ से पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अब धीरे धीरे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेवल हम लोग को बढ़ता चला जाएगा। अभी तो बेसिक चीज़ चल रहा था कल से हम लोग को अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कल हम लोग होमोलोगस सब देखेंगे फिर वही सब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब देखेंगे तब हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरफ आगे कदम रखेंगे। तब हम लोग नामकरण करना स्टार्ट करेंगे कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को टेंशन नहीं लेना आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनिक मजबूत हो जाएगा ठीक है। मुझ पर भरोसा रखो और अपने मेहनत को जारी रखो ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अच्छा उससे पहले एक और नोटिस कि बहुत सारे विद्यार्थी हमसे कमेंट करके बता रहे थे कि सर आपका कोई पेड कोर्सेस होता है क्या। तो देखो हमारे पेड कोर्सेज के लिए आप सभी को एक ऐप है उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है ठीक है। प्ले स्टोर में जाइएगा वहाँ पे सर्च कीजिएगा दीक्षम DIKSHAM ठीक है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी पेड कोर्सेज़ के बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन लेना है पेड कोर्सेज़ के बारे में अगर किसी को भी जानना है कि सर आपका पेड कोर्सेज़ किस प्रकार से है ठीक है तो आप सभी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं मैसेज कर कॉल मत कीजिएगा मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप 9507056168 ठीक है। मेरा नाम है आप सभी को तो पता ही होगा ठीक है। तो इस नंबर पे आप सभी लोग व्हाट्सअप कीजिएगा ओनली व्हाट्सअप मैसेज ठीक है।
वहीं से आप सभी को पूरा कांटेक्ट करने का तरीका बता देंगे। जैसे कॉल करने का नीड रहेगा तो कॉल करने भी वहाँ पे बोल देंगे, ठीक है, बट परमिशन लेने के बाद करना, बट मैसेज जब चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यदि आप सभी को पेड कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेना है कोई भी क्लास का, तो आप सभी लोग आइए दीक्षम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप सभी लोग मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि जी, धन्यवाद।